ये मेरा पूरा कोर्स। पहले आपकी मेन हेडिंग है, फिर तीन हेडिंग है, फिर मेन हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है, पूरी पूरी सब हेडिंग है, फिर उसके नीचे। अब मेरी भी टोटल हेडिंग आप देखोगे 1 2 4 5 6 6 मेरी मेन हेडिंग है, और उसके अंदर सब हेडिंग अलग अलग वैरायटी जैसे उसका कंटेंट है, ठीक है, आपको डिजाइन करना है। आप लोग देख पा रहे हैं? बिल्कुल। यस सर। सर आपको डिजाइन करना है। मेन हेडिंग देखिए, इसमें मेरे पास आप तीन लीजिए, ये ऊपर की 1 2 3 4 5 6 मेन हेडिंग मेरे पास, और हर एक में सब हेडिंग अलग अलग है, किसी में 6 है सब हेडिंग है, किसी में कंटेंट। आपको ऐसे स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। और अभी क्या है, ये सब हेडिंग मैंने बनाया है, वाई व्हाट्सएप ग्रुप आर इम्पोर्टेंट। मुझे इसका एक पैरामीटर तय करना पड़ेगा, कितने मिनट का होगा ये, मुझे इसकी पावर पॉइंट डिजाइन करनी पड़ेगी। पावर पॉइंट के बाद वीडियो शूट करना पड़ेगा, तब मुझे एग्जैक्ट पता लगे कितने मिनट का है। अभी मैंने ओवरव्यू बना दिया, तब मुझे पता ये कोर्स 2 घंटे का जाएगा, या 3 घंटे का, कि 4 घंटे का। जब आप सत्य जी कुछ ये कंफ्यूजन सब क्लियर बताइए। करने थे। मान लीजिए इस तरह से एक फॉर्मेट बन गया, डेफिनेटली ये हो गया भाई, प्लॉट के ऊपर एक हाँ नक्शा जी, तैयार हो। अब नक्शे के बाद बाकी की चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो मेरा आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, आजकल सोसाइटी में चाहे वो ऑनलाइन ऑडियंस हो या फिर मतलब नॉर्थ रीजन की, साउथ रीजन की या अदरवाइज, कौन से ज्यादा ट्रेंडिंग है कि हम अपने अब रिव्यूज तो वीडियो से ही बनाएंगे, क्योंकि वीडियो देख के ही लोग थोड़ा कन्विंस होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इंटरनल जो हम कोर्स शेयरिंग कर रहे हैं, क्या वो स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू ही पढ़ाएं? उसको भी हमें रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि हमें तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स डालने होंगे। ये स्टैटिक होगा, एक बार अपलोड हो जाएगा, उसी को वो रिव्यू कर सकते हैं। तो क्या चीज दिमाग में रखी जाए, थोड़ा सा आप इस तरह से गाइड करें, क्योंकि जब हम एक बार डाल देंगे तो हम आणि तिथे हेडफोन असे बाजूच्या कानात तो सर आप लोग म्यूट कर लें आप लोगों को। हाँ नको इकडे ठेवून काढ तिकडे जा तिकडे ये डिपेंड करता है आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हो सर। आपने एक बार वीडियो बना ली है, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। आप लोगों ने क्या किया, वीडियो बना ली है, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो डाउनलोडिंग परमिट नहीं करते। जी। ये कंसर्न है कि कंटेंट लीक होने का, है ना। तो दो रहते हैं, एक होता है प्लेटफॉर्म जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जिनसे आप डाउनलोड नहीं कर सकते। दूसरा है, आपने कोर्स कंटेंट को एसडी फॉर्मेट में दे दिया, या पेन ड्राइव में दे दिया, या एसडी कार्ड में दे दिया आपने, इंक्रिप्शन होता है। या आपने एंड्रॉइड ऐप लॉन्च कर दिया अपना, अलग अलग फीचर होते हैं कि आप ना डाउनलोड कर सकते हो ना शेयर कर सकते हो। बट इन माय ओपिनियन इन द लॉन्ग रन, स्पेशली आजकल कुछ भी ऐसा नहीं कंटेंट के मामले में जो पब्लिकली गूगल पे अवेलेबल नहीं है। कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कंटेंट को, अगर थोड़ा मोड़ा कॉपी होता है, डजन, उससे कुछ आपको हार्म नहीं हो रहा। देखिए जितने भी बड़े ऑथर होते हैं ना, वो पहले अपनी किताब की पीडीएफ लीक कराते हैं, डिमांड जनरेट हो। तो अगर आप 10-15% लोग कॉपी भी कर लें, उससे उससे आपको परेशान होने की जरूरत है, उसमें आपकी एक तरह से पब्लिसिटी हो रही है। सतीश जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। हाँ जी, बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कोर्स बनाया जाए, ये आउटलाइन तो तैयार हो जाएगी, उसमें कितना परसेंटेज वीडियो कंटेंट हो, कितना परसेंटेज स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू पढ़ाया जाए, और कितना परसेंटेज
टेक्स्ट और कुछ एक्सरसाइजेस की फॉर्म में दिया जाए, थोड़ा मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि ओके, कंटेंट तो बहुत सारा मिल जाएगा, पर समझ मान गया लो सर। 100% कोर्स के अंदर कितने कितने परसेंट किस चीज पे फोकस किया जाए। और डेफिनेटली ये हमारे फेसेस तो जानते नहीं है, जैसे हमने आपने उस दिन डिस्कस किया था कि वीडियो के अंदर हम सब कॉन्शियस रहते हैं, मतलब वी आर कॉन्शियस कि हम वीडियो में कैसे दिख रहे होंगे, हमसे कितने अच्छे अच्छे लोग गुड लुकिंग और पता नहीं क्या क्या वो कर रहे हैं। तो कितना ज्यादा अपने वीडियो को किया जाए, कितना ज्यादा क्या फोकस किया जाए, थोड़ा इस पे आप प्लीज बताइए। देखिए सर, बेटर होगा कि आप वीडियो में एज ए इंट्रो में थोड़ा ही सा सामने। प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे क्योंकि आवाज कम आ रही है प्लीज। मैं बता रहा हूँ जस्ट। कोई वाला माइक लगाइए जिसपे आप बोलते हैं आवाज अच्छी आती मैं ऊपर रखा है, मैं अभी लेके आया। 2 मिनट का, 1 मिनट का टाइम दीजिए। है। लोकमान सर आपका दिन कैसा बीता आज? हेलो प्लीज। जी मनीष जी, लोकमान सर आपका दिन कैसा बीता आज? मेरा बहुत बढ़िया जा रहा है। यानी पूरा लॉकडाउन मेरा तो इतना आनंदमयी जाता है कि सुबह 4 बजे से और रात को 11 बजे तक फुर्सत नहीं होती। पूरा बिजी ओके शेड्यूल और बहुत ही आनंददायक शेड्यूल होता है। इस पूरे लॉकडाउन में वो कर पा रहे हैं जो करना चाहते हैं, बस जो नहीं करना चाहते वो मिलता नहीं करने को। आप कहाँ रहते हैं सर दिल्ली में? मैं अभी पानीपत में हूँ। अच्छा पानीपत, हरियाणा में। हरियाणा। ये है, आधा दिन तो हमारा वेबिनार्स में जाता है, ओके बाकी फैमिली इवेंट्स, फैमिली एक्टिविटीज, बैठ के बच्चों के साथ गप्पे सप्पे बहुत चल रहा है आजकल। ओके सर जी, यस सत्या, अब 2 मिनट सर, बस मैं आ गया। जी ने काफी बड़ा वाला माइक लगा लिया, ऊपर रखा था, फट लिया है इसको। सत्या, ट्रेन तो बंद है, ये कहाँ से चल रही है? क्या सर? हाँ अभी बंद हो गई। यस प्लीज कंटिन्यू। वो माइक के ऊपर पॉलिथीन लगा के रखता है ना सर, डस्ट सेंसिटिव ज्यादा है। अरे वो पॉलिथीन ऐसे लग रहा था जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा है। का पता हमारे घर पे आ जाए, सब मजा आ जाए। चलो ठीक है। कुछ क्वेश्चंस थे मेरे भी। यस प्लीज। जैसे कि पहले मैं सर का क्वेश्चन ले लूं, फिर मैं आपका ले लूं, मैं कोई बात। ऑफ कोर्स बिल्कुल। मनीष जी, जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर इसको आप देखो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये बहुत जरूरी है। कोविड के आने से एक चीज हो गई है, बहुत सारे टीचर अब ऑनलाइन कोर्स बनाने के आदी हो जाएंगे, ठीक है। तो आने वाले 2 सालों में ऑनलाइन कोर्स की बाढ़ आ जाएगी मार्केट में। और जब किसी की बाढ़ आती है तो क्वालिटी मैटर करता है। तो अगर आप लाइव ऑनलाइन टीचिंग लाइव, तो लाइव में बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपका इंटरेक्शन कितना ज्यादा रहे। अच्छा, तो आप दूसरा आप बताया था आपने कि कितने वीडियो में फॉर्मेट आए, आपकी ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग के वीडियो के 5 मिनट आपका वीडियो, सपोज तो 30-40 सेकंड आप सामने आ जाए, आई एम मनीष मल्होत्रा, ये मेरा प्रोग्राम है, ऐसे हल्का सा। तो आजकल क्या है, पूरा खेलना ब्रांडिंग का है सर। आपका फिजिकल प्रेजेंस ना एक तरह का एक यूएसपी है आपका। स्टार्टिंग का अगर आप 30-40 सेकंड का इंट्रो वीडियो बना रहे हैं, जो हर एक वीडियो में आप कॉपी पेस्ट कर दें जो स्टार्ट होने वाला है। जैसे आप कर सकते हो, हेलो वेलकम टू ACL एकेडमी, आई एम मनीष मल्होत्रा, ठीक है। ऐसे स्टार्ट का हर एक में आप डाल देंगे तो वो अलग यूएसपी की तरह काम करेगा आपके लिए, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप बोल रहे कितना आपका फिजिकली अपीयरेंस आए वीडियो में और कितना स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है अपने आप में। ये डिपेंड करेगा जब आप एक बार ऑनलाइन टीचिंग में आएंगे, जब कस्टमर का फीडबैक लेंगे, अच्छा कितना आप समझ पा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कितने कम टाइम में आप कोर्स तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो कंटेंट है स्पोकन इंग्लिश का ये बहुत वाइड है। नहीं मैं आप देखिए, अगर आपने मेरा पढ़ा तो मैंने लिखा था अपनी नीश और उसके नीचे लिखा था सब नीश। हाँ तो जी, हाँ जी। स्पोकन इंग्लिश के ऊपर कुछ नहीं बनाना चाह रहा,
मैं सिर्फ इंटरव्यू ट्रेनिंग एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग के ऊपर, ऑनलाइन के ऊपर आप इंटरव्यू ट्रेनिंग बनाना चाहते हैं ना सर? और उसको मैं सेलेबल कोर्स बनाना चाहता हूँ। तो उसको मैं ऑनलाइन पढ़ा के नहीं, मतलब उसके लेक्चर्स रिकॉर्ड करके कराना चाहता हूँ। तो अगर आप इंटरव्यू ट्रेनिंग में आएंगे तो उसमें आपको मोस्टली वीडियोस में सामने आना पड़ेगा, एटलीस्ट 50% प्लस वीडियो में, क्योंकि वहाँ आपके जेस्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कैसे आप नेगोशिएशन करते हो वो इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपका वर्बल प्रेजेंस, बॉडी लैंग्वेज ये बहुत मैटर करता है। कोई भी चीज देखेगा वो सब चीज को बहुत कीनली ऑब्जर्व करेगा। तो आपका इसमें फिजिकली आना बहुत जरूरी है अगर ये वीडियो आप इंटरव्यू ट्रेनिंग पे बनाना चाहते हैं, ये मस्ट है आपका। अगर आप नहीं आना चाहते तो आपको फोटोग्राफ यूज करने पड़ेंगे और कोने में साइड में आपका बार आ जाएगा। जैसे कई बार कंपटीशन में रिकॉर्ड करते हो तो स्क्रीन भी रिकॉर्ड होती है साइड में और छोटा सा आपका फोटो साइड में आ जाता है, वो भी ऑप्शन बहुत कॉमन है आजकल। तो जी जो कैम्टेशिया है ये खरीदना पड़ता है या ऐसा भी कुछ वो मिल जाता है? सर ऐसा है, खरीदना क्रैक, हम तो क्रैक इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, आपको भी क्रैक दे देंगे, आप इस्तेमाल कीजिए, खरीदिए। जब कई बार ऑनलाइन इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है, इसको लाइव ऑनलाइन पढ़ाना तब दिक्कत आती है। नहीं सत्य जी मैं लाइव नहीं पढ़ाना चाहता, जैसे यूडमी में लाइव तो पढ़ाया नहीं जाएगा। तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। बस इसका सेटिंग में जाके इसका टाइम जो क्लॉक होता है वो 1 साल पीछे कर देना मैनुअली, क्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप चल जाएगा ये। वो मैं आपसे आकर के ठीक है। तो आई मीन टू से अभी तो मैं ऑनलाइन, क्योंकि आपने अभी यूडमी के कोर्स के लिए कहा है, मैं इसको यूडमी पे भी फ्री डालना चाहूंगा और माय ऑब्जेक्टिव है कि मैं इसको एक सेलेबल एंटिटी बना के मैं इसको मार्केटिंग वगैरह करके इसको अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टफोलियो को आगे सेलिंग ही करना चाहूंगा। आप इसको एक काम कर सकते हो सर, इसको अपनी सेल्फी स्टिक बना सकते हो। बता दे, एग्जांपल बता रहा हूँ। आपके अहमदाबाद में एक दुकान है, उन्होंने क्या किया, मोबाइल का दुकान डाला, देखा कस्टमर नहीं आ रहे, तब उन्होंने चाइना से बहुत अच्छी क्वालिटी की सेल्फी स्टिक मंगा ली। इसका पर कॉस्ट 50 रुपीज था, पर मार्केट में वो लगभग 300-400 रुपए की थी। उन्होंने उसको नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचा। जब बेचने लगे लोग सोचते यार इतनी अच्छी सेल्फी स्टिक मिल रही, तो लोग आने लगे दुकान पे। तो जब दुकान पे आए उन्होंने सेल्फी स्टिक तो खरीदी, बाकी सामान भी खरीद लिया। तो एक कोर्स अपना आप ऐसा रखें जो टॉप क्वालिटी का हो, या तो उसको फ्री रखें या बहुत ही लो कॉस्ट रखें, ताकि जनता आपकी दुकान में आ जाए, वो आपका कंटेंट देख ले एक बार। क्योंकि एक बार वो आपकी दुकान में आ गई, आपकी वेबसाइट में आ गया या आपके पोर्टल पे आ गया, तो कम से कम उस कोर्स के अलावा बाकी जगह भी उसकी निगाह जाएगी, अच्छा ये इसके अलावा उनका और कोर्स कौन सा है। क्योंकि मार्केट में में देखिए क्वालिटी अभी भी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और एक चीज आप करते हो कि जब ऑनलाइन कोर्स बनाओ, उडमी पे डाला या बाकी, कोशिश करना कि अपना पोर्टल पे भी साथ साथ इनबिल्ट करना, जो बहुत जरूरी है। अपना पोर्टल मतलब अपनी वेबसाइट पे, अपने एंड्रॉइड ऐप पे इसका ट्रैफिक लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने पोर्टल हैं, एडू स्टार्टअप्स हैं, इनका भविष्य पता नहीं कैसा हो, कब कंपटीशन हो, कोई स्टार्टअप डूब जाए, कोई उड़ जाए। तो आपका अपना पोर्टल, अपना यूट्यूब एक बहुत बड़ी यूएसपी है आपके लिए। तो एक बार ये बन जाए, जैसे हम आप चलते, फिर मैं उसके आगे इसको कैसे क्या करना है उस बारे में भी आपसे एक बार आप जब बना दोगे कोर्स, इसके बाद इसको आप फेसबुक पे कैसे मार्केट करें, व्हाट्सएप पे कैसे इसको डालें, ये सब हम बताने वाले हैं आपको। वो सब तो आप डिस्कस भी करेंगे। हाँ, वो हम बताएंगे आपको करना पड़ेगा, आपको 500-600 रुपए लगाने पड़ेंगे फेसबुक पे कि भाई मैं ऐड चलाना है आपको। अब 2-3 हजार के नो प्रॉब्लम, ये मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। अभी ये फेसबुक ऐड चला है, पहले 500 लगाइए, फिर 500 लगाइए, फिर 500 लगाइए, फिर 1000 लगाइए, ऐसे धीरे धीरे लगाइए। जो पहली बारी में 5-6 लगा देते हैं तो लॉस हो जाता है उनको, पता नहीं लग पाता कि ट्रैफिक कैसा आ रहा है उनके पास। सर मेरा एक क्वेश्चन है इधर, अगर हम लोग फ्री में दे रहे हैं तो ऐड डालना जरूरी पड़ता है क्या सर? फ्री में भी दे रहे हैं तभी आपको ऐड रन करना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम लोग लें। एक बात बताइए, मैं अगर सब्जी वाला हूँ और कोने पे खड़ा मैं सब्जी बेच रहा हूँ, तो जितने लोग उस रोड से जाएंगे उनको तो मालूम चलेगा,
और अगर मैं लाउड स्पीकर Right, लगा लूं right. कि मेरे साथ साथ पूरी कॉलोनी की आवाज हाँ. जाए तो लोग ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो जो Right, भी sir. आप मार्केटिंग टूल इस्तेमाल करते हो जो पेड होता है, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू होती है अगर आपको ऑडियंस ज्यादा गदर करनी है तो। Okay, okay, sir. Thank हाँ you. सर मोनिका। मेरा जो क्वेश्चन था हाँ जी। वो ये था कि आपने अभी बोला कि अभी भी मार्केट में क्वालिटी नहीं है, हाँ जी, तो एक quality। तरीके से ये ही हमारा एक यूएसपी बन सकता है टू स्टार्ट विथ एंड टू कंटिन्यू विथ। पर आप थोड़ा ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इस समय अगर आप कह रहे हैं ये कि मार्केट में क्वालिटी नहीं है, तो किस तरह की क्वालिटी नहीं है और हमें क्या डिफरेंट करना चाहिए इसमें एज वी लर्न आवर स्किल्स। तो अभी तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है सिस्टर? सेकंड देखिए ये है कि जैसे कि आज की तारीख में यू वांट टू नो अबाउट एनी सब्जेक्ट, इमीडिएटली यूट्यूब जैसा रिसोर्स आ जाता है एंड और भी बहुत सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स गूगल है एंड यू कैन गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट। तो इस तरह के environment में why would people want to buy courses? If you would like to delineate and emphasize on that, where does the utility of a course come from, and are there subjects where a course would actually be much more preferable? Because as of now I see that you can just Google on anything and you find so much information. बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका। तो पहले मैं आपका पहला क्वेश्चन कवर कर दूं सिस्टर। बिल्कुल जरूर। पहला आपका था ना कि अगर आपके पास क्या करें कि क्वालिटी ज्यादा आए, यही था ना पहला आपका क्वेश्चन। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी आपने कहा कि क्वालिटी अभी भी नहीं है मार्केट में, तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि मैंने कोई ऑनलाइन कोर्सेज ऐसा अभी तक किए नहीं है, सो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि लैक क्या कर रहा है उनमें। पहला आपके हिसाब से क्वालिटी किसे कहते हैं? देखिए क्वालिटी ये है कि अगर कोई कोर्स अब अगर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो मैच मिलने चाहिए। जो ड्यूरेशन है क्या वो टारगेट ऑडियंस के हिसाब से ठीक है? कई बार ड्यूरेशन बहुत कम होता है, कई बार ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात, कोर्स का जो कंटेंट है बैटरी कोर्स का जो कंटेंट है, जो भी आपका जो कंटेंट बनाया है, क्या वो कंटेंट रिच है? काफी रिच है। और रिचनेस मींस आपका कोर्स जो कंटेंट होना चाहिए कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ओके। हाँ, और तीसरा जो सबसे मेन है उसका प्राइस। ठीक है, कि आपने उसका प्राइस कैसा रखा। आप जितना ज्यादा प्राइस रखेंगे उतनी कम कन्वर्जन होगी। और प्राइस के बाद सबसे मेन है जो मैं प्रेफर करता हूँ, व्हाट इज एड ऑन। एड ऑन क्या आप दे रही हैं? क्या इसके साथ और कोर्स फ्री दे रही हैं, या और कोई सर्विस दे रही हैं, या आप कोर्स के साथ कुछ चीज फ्री दीजिए, या किसी प्लेटफॉर्म में उनको एंगेज कीजिए। एंगेजमेंट, आपके बंदे ने एक बार आपका कोर्स ले लिया, मैं अपने रास्ते वो अपने रास्ते, तो ऐसा नहीं करना। एक बार जिस क्लाइंट ने आपका कोर्स ले लिया उसको आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिए, हर महीने एक मीटअप रखिए ताकि वो एंगेज रहे आपके साथ, ठीक है ना। तो एड ऑन आपने एंगेजमेंट करनी है। सिद्धार्थ राजशेखर यही तो करता है, इसलिए आगे आगे पहुंच गया, एंगेजमेंट करना है। और लास्ट जो मैं सोचता हूँ, जो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लोग नहीं करते, वो आपका है हैंड होल्डिंग। आपकी जो ये पॉइंट है ना, हैंड होल्डिंग, यही जाके आगे मार्केट का लीड डिसाइड करेगी। ओके। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में मेन कन्वर्जन क्या है कि लोग ना देखते नहीं पूरा ऑनलाइन कोर्स, दे डोंट वॉच एंटायर ऑनलाइन कोर्स। इवन सिद्धार्थ राजशेखर का भी जो वॉच टाइम है वो हार्डली 20% के आसपास है टोटल। इवन द पर्सन इज बाइंग 15,000 कोर्स और 20,000 रुपीज कोर्स। सो आपका ड्यूरेशन, कंटेंट कितना कंसाइज है, स्ट्रक्चर, आपकी प्राइसिंग, add on what gift you are giving to the customer, engagement, and most important in online especially, it is hand holding, and this is a game changer. अच्छा, आपका पहले क्वेश्चन का शायद मैंने आपका जवाब दे दिया अपने हिसाब से। आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में, यस और नो?
हाँ तो भाई मेरा कोर्स कौन लेगा अगर इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है? तो देखिए जब आपका प्राइस है, देखिए हर बंदा आजकल चाहता है कि उसके टाइम की वैल्यू हो, ठीक है? तो जो टाइम की वैल्यू चाहता है वो आपका कोर्स पक्का लेगा, क्योंकि आपका कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। यूट्यूब में क्या है, कोर्स आपके स्ट्रक्चर्ड नहीं है, कंटेंट तो है पर आपका स्टेप बाय स्टेप नहीं दिया गया, ठीक है ना? स्टेप बाय स्टेप नहीं दिया गया जितना भी हो सके। दूसरा है, अगर आपका कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, लाइन बाय लाइन है, तो आपके ऑडियंस ज्यादा आएगी। हाँ एक तो घाटा है, जितने भी एडू स्टार्टअप है उनका सबसे बड़ा कंसर्न, अगर यूट्यूब पे फ्रीली कंटेंट आ जाएगा तो हमको दिक्कत होगी। यस मार्केट में दिक्कत है, अगर फ्रीली कंटेंट यूट्यूब में आएगा तो ऑब्वियसली दिक्कत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट तब भी मार्केट में ऑनलाइन कोर्स की नीड रहेगी, क्योंकि लोगों के पास जो एक्सपेंड करने का अमाउंट है ना, पेइंग कैपेसिटी, वो बढ़ती जा रही है और लोग कम टाइम में स्ट्रक्चर्ड मटेरियल खरीदना चाहते हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपके सामने आप चाहते हैं कि मैं मेमोरी इंप्रूव करना चाहती हूँ अपनी, या गिटार बजाना चाहती हूँ, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स ढूंढने में कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा पूरा का पूरा, यस और नो? अगर वही कोर्स में आपको 500 रुपए 1000 रुपए में दे दूं विद मनी बैक गारंटी अप टू 1 मंथ, which one you will prefer? Actually, sir, it would depend really on the subject. अगर कोई बहुत soft skill है, then I would actually prefer कि मैं किसी course से ना बंधूं, because you know it's a soft skill, I can easily gain information. आप but technical skill है like guitar playing, तो उसके लिए एक अच्छा कोर्स मिल जाए, it is a technical thing. सॉफ्ट स्किल्स है ना, सॉफ्ट स्किल्स के ट्यूटोरियल पे भी जाऊंगा तो आपको एग्जैक्ट ट्यूटोरियल नहीं मिलेंगे। यूट्यूब की सबसे बड़ी चीज है, आपको स्ट्रक्चर्ड मटेरियल नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा। 76 भी मिल गए आपके, ठीक है? और आप लैंग्वेज को आप सब बिखरा माल मिलेगा आपको, अलग आपकी नीड के हिसाब से नहीं मिलेगा। अब यूट्यूब क्या बन गया है, एक प्लेटफॉर्म बन गया मार्केटिंग का। ये सबसे, अगर सॉफ्ट स्किल बिगिनर्स को चाहिए, आपकी लैंग्वेज में चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? हिंदी में चाहिए या बहुत कम स्ट्रक्चर्ड मटेरियल यूट्यूब में नहीं है, ये सबसे बड़ा घाटा है। और जिनको ढूंढने वाले होते हैं वो लोग ढूंढ लेते हैं स्ट्रक्चर्ड मटेरियल, तो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल नहीं मिलता। यही कारण कि ऑनलाइन कोर्स आपको बिक रहे हैं। क्योंकि अभी देखो उडमी भी आप देखिए सेल चल रही है, यू वोंट बिलीव, जस्ट अ मिनट, ये आपकी सेल है। अगर मैं जानूं सॉफ्ट स्किल 390 का कोर्स बिक रहा है आजकल, मैम बताइए। I mean सॉफ्ट स्किल्स बहुत तरीके के होते हैं। 360 का कोर्स बिक रहा है, 360 रुपीज का कोर्स बिक रहा है। तो अभी मैं अगर अपना टाइम बचाना चाहूंगा, जैसे मैं अपना बताता हूँ, तो मैं सीधे यहाँ डालूंगा कोर्स फिल्टरिंग 7 to 16 आवर्स। अब यही कोर्स मुझे 8 घंटे कोर्स 360 और मिल रहा है, तो मैं ये प्रेफर करूंगा जो भी उसके एक्सपर्ट्स ने बनाया है। यही गेम चेंजर हो रहा है आपका। यूट्यूब की नीड तो रहेगी जो भी पे नहीं करना चाहते, जो कुछ कंटेंट पर जो प्रीमियम कंटेंट चाहते हैं, इसकी नीड हमेशा रहेगी, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। हाँ एक चीज आप कर सकते हैं, कुछ कंटेंट अपना फ्रीली डाल के यूट्यूब वगैरह, वहां से कन्वर्जन ज्यादा ले सकते हैं। यस मार्केट थोड़ा देखिए, मार्केट में अगर फ्री कंटेंट है तो ऑब्वियस है कि कुछ न कुछ आपको दिक्कत होगी, है ना, कुछ न कुछ लॉस होगा, पर उसका कहीं ना कहीं गेन भी है बहुत बड़ा सिस्टर। सत्य जी क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, मैं मोनिका मैम मैं पूछ सकता हूँ? Yes, please go ahead. उसके बाद I do have more questions though, but please. जी। Actually इसी से को रिलेटेड है क्वेश्चन। आज तक आपने जैसे कहा कि YouTube एंड या फिर ये जितने भी हैं मे बी इन सब पे हम फ्री कुछ कंटेंट डाल के उस पर लेवरेज ले सकते हैं, तो क्या इसको आप अपने आने वाले सेशन में बताएंगे हम किस तरीके का लेवरेज ले सकते हैं? क्योंकि हम तो फ्री कंटेंट डालते हैं और हमें पता नहीं हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे अपना कस्टमर या फिर वो गेन कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, देखिए ड्रोन स्टडी है, ड्रोन स्टडी, ये ड्रोन स्टडी ने क्या किया है, ओनली 30% कंटेंट डाला है किसी भी क्लास का, 30%। और बाकी कंटेंट क्या करता है, ये पेन ड्राइव में बेचता है 15,000 का 12,000 का, लोग लेते हैं सर इसको। 2 मिनट
सिक करता हूँ ऐड इसका। ये ऐड बना, ये इसके वीडियोस हैं, बहुत ही अच्छे समझाता है। और आप नीचे जाएंगे इसकी वेबसाइट होगी पक्का, ये देखिए वेबसाइट में जाओगे आप, यही कोर्स इसका, साइंस का भी आप कोर्स देख रहे हो छोटी क्लासों का। चलो मैं 11th का देखता हूँ, 34,000 का है सर, ठीक है। और मैं क्लास 6 to 8 का भी देखता हूँ, 14,000 रुपये का भाई साहब। तो 14,000 का ये कोर्स बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि इनके पास ऑडियंस है जो लगभग 1 मिलियन प्लस हो चुकी है, 1.9 मिलियन, 1.09 मिलियन। तो आप सतीश मेरा क्वेश्चन फिर से वही है कि जब मान लो हमने फ्री मटेरियल डाला, ऑब्वियसली हमें पता है कुछ ऑडियंस बिल्कुल नई है और जुट जाएगी, हम लाइव भी जाएंगे तो भी नई ऑडियंस, उस नई ऑडियंस को कैसे अपने से हम कनेक्ट कर लें कि उसको भी मैक्सिमाइज हम यूटिलाइज कर लें, इसमें वो कैसे हो? हाँ, आप कुछ ऑफर दे सकते हैं कि भाई हमारा ये कोर्स था, ठीक है, टाइम कंट्रोल कर, ये ऑफर दे सकते हैं कि आपका जितना भी ऑनलाइन कोर्स है जो लाइव टीचिंग का पार्ट नहीं है उसमें लोग इंटरेस्ट नहीं होते। जो भी कंटेंट लाइव टीचिंग का होता है, उसमें लाइव आप बताते हो, उसमें लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें थोड़ा ह्यूमन कनेक्ट महसूस करते हैं। तो आपने कुछ कंटेंट फ्री डाल दी, hand holding or engagement बहुत important होती है, and एक अच्छा value add होता है वो। लेकिन मान लीजिए हम supposing successfully कई courses बना डालें और उसमें वो काफी अच्छा audience भी आ जाए उनके लिए, तो हम जो है एक थोड़ा सा लिमिट नहीं हो जाएंगे कि हम कितनी हैंड होल्डिंग कितने कोर्सेज का सक्सेसफुली कर सकते हैं? मतलब कि थोड़ा सा वहाँ पे एक स्केलिंग का एक चैलेंज हो सकता है। एंड so I just want to know कि as an approach, how much hand holding should we be willing to give? And how do we manage it successfully when the volume might start increasing of our viewers and buyers and subscribers? It depends how much technology you are using. ये बहुत important question है, how much technology you are using. Suppose there is one course and in that course there are full automation is there, okay? अब आपका full automation है, everyone have to watch complete video. After the watching of the complete video, they will get MCQ and they have to write their opinion on the MCQ. So जितनी आप टेक्नोलॉजी यूज करोगे, आजकल हर जगह AI आ रही है, तो बहुत टेक्नोलॉजी यूज करके, फ्री गिफ्ट यूज करके आप एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। तो आप कितनी टेक्नोलॉजी यूज करते हो ये भी डिपेंड करता है। सपोज आपके 1000 लोग हैं इनको हैंड होल्डिंग चाहिए, ठीक है, यू नो व्हाट इज द अप्रॉक्स क्वेश्चन दे विल बी आंसर। एज ए टीचर यू नो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, आप पढ़ाते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि लगभग 90% क्वेश्चन क्या होंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, इनबिल्ड एआई डेवलप हो जाती है जहां ऑटोमेटेड क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। आप उसको क्वेश्चन टाइप करेगा, ऑटोमेटिकली उसके पास आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो आप कितनी टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हो हैंड होल्डिंग में और कितना प्राइस रखना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। क्योंकि आने वाले टाइम में हैंड होल्डिंग, देखिए हैंड होल्डिंग सबके लिए इजी नहीं होती है कि आप सबको आप जैसे अभी हम व्हाट्सएप का कोर्स कर रहे हैं, तो अभी लगभग 4 लोगों ने होमवर्क सबमिट किया, बाकी 15 लोगों ने होमवर्क सबमिट किया नहीं अभी तक। अभी हमने कोई इसमें खास टेक्नोलॉजी यूज नहीं की, सिंपल व्हाट्सएप से हम लोग वीडियो डाल देते हैं उस पर। बट अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करें तो पर यूजर बेस पे भी आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं वर्चुअली वेरी इजीली। तो आप कितनी टेक्नोलॉजी यूज करते हो वो डिपेंड करता है हैंड होल्डिंग में। अगर आप मास ऑडियंस ज्यादा है तो शायद तो फिर ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाएगा आई थिंक, बिकॉज मुझे जहाँ तक बिल्ड करनी पड़ेगी लगता है फ्यूचर में ना वो
क्या है कि people जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन पॉपुलैरिटी में बढ़ेगा, तो क्या होगा कि people want an interactive experience. Yes. They don't want just, you know, like a very isolated experience where it is just them and the computer screen. They want to feel some sort of a human connect and maybe even have like a classroom environment, but online. मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा आगे इसकी अहमियत आगे गेम चेंजर होगा, और इवन बहुत सारी जो स्टार्टअप्स हैं, ऐप बनाने वाले कंपनीज हैं, वो इसको इनबिल्ड कर चुके हैं बहुत चीज़ों को। बट कॉस्ट का, जैसे सपोज आपका आइटम स्केलेबल हो जाए, आपको अर्निंग अच्छी खासी हो जाए बाय सेलिंग योर ऑनलाइन कोर्स, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द ऑटोमेशन इन योर एंड्रॉइड एप्लीकेशन। आने वाला जो टाइम है ना, वो वेबसाइट का नहीं है, वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन का है, क्योंकि एप्लीकेशन जितना कस्टमाइज आप कर सकते हो उतना वेबसाइट्स पे नहीं हो पाता। तो आप कितना मनी खर्च करना चाहते हो हैंड होल्डिंग पे, इफ यू हैव लार्ज ऑडियंस, वो डिपेंड करेगा कितना आप खर्चा कर रहे हो टेक्नोलॉजी पे, एआई पे, योर एंड्रॉइड एप्लीकेशन। I mean, is it very, is समय क्या, is it like I heard from somebody कि it's actually AI is not as expensive as people imagine it might be, but I have no idea really. Do you have any ideas? एक्सपेंसिव नहीं है मैम, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। जैसे आप स्केलेबिलिटी पे जाओगे, जैसे जैसे आप कॉन्टैक्ट करोगे जो डेवलप करते हैं सिस्टम्स को, इतना मुश्किल नहीं है। और अभी तो कई प्लेटफॉर्म्स आपके बन रहे हैं एजुकेशन स्टार्टअप जो उस तरह का पूरा प्लान बनाए। नाम का एक बंदा है जो 15 ले रहे हैं अभी लॉकडाउन में, एंड्रॉइड ऐप बना के दे रहे हैं, 15,000 हर ईयर आपको पे करना है। बहुत अच्छे फीचर बोल रहा था मुझसे, मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैं ऑप्ट करूंगा। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो कस्टमाइज बने हैं एजुकेशन के लिए, वो धीरे धीरे आ रहे हैं। जो आपकी क्वेरी है आने वाले टाइम बहुत ही इफेक्टिवली हैंडल की जाएगी बाय हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसकी चिंता ना करें। पहले क्या है, कोर्स को सेलेबल बनाने की कोशिश करें आप, कि मेरा कोर्स सेलेबल हो। और एक चीज और है, राइट ए बुक ऑल्सो। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी किताब तो पक्का लिखिए, भले वो 10 पेज की हो। ये मार्केट की बहुत बड़ी नीड है। सर यही टॉपिक पे करना है क्या बुक जो आप बता रहे हो? आप साथ साथ लिख ले तो अच्छी बात है, ये फायदा रहेगा। ओके, हाँ, नहीं वही समझना था। ओके, क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस सर, तो देखिए जनरली क्या होता है कि आदमी उसी सब्जेक्ट पर बुक लिखता है जिसमें उसको लगता है कि मेरी कुछ एक्सपर्टीज है यहाँ पे। I have people, you know, generally try to write books on things where they feel they have some domain experience, expertise, credentials, qualifications, etc. So what is people who want to be in this, you know, work of creating online education? Let's say हम, you know, like कोई भी Udemy में इंसान एक course create करके डालना चाहता है, तो जब वो डालता है, then should that person's personal credentials also reflect a strong connection with the course subject? मतलब कि supposing कोई अगर EFT के ऊपर बना रहा है या NLP के ऊपर बना रहा है, then जो बनाने वाला है, does that person have to be an NLP, you know, practitioner themselves, as an example, you know? And what if you want to make a lot of different courses? You cannot be an expert in everything, but you still want to make the course. तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर लाइट डाल सकते हैं about ये important question है आपका। As far as online course is concerned, I will prefer only a course from that particular expert. But what happens? Maybe that person who is expert, who don't want to tell all the important queries or answers. So I will opt for another person who is not expert. Simple है कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट हो सकता है हार्ट की केयर के बारे में इतना ना बताए जो एक नॉर्मल बंदा पूरी जानकारी अवेयरनेस दे। तो जब ऑनलाइन कोर्स बनाते हो, ये बहुत मैटर करता है कि अगर आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हो तो आपके कंटेंट में ऑटोमेटिकली डेप्थ आ जाती है। ठीक है, इवन डेप्थ ना, बहुत लोग केवल अवेयरनेस के लिए वीडियो चाहते हैं। ठीक है, कोई आजकल क्या है, अभी जो ट्रेंड में है और आने वाले टाइम और होगा, एवरीवन विल वांट टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, चाहे वो बिगनर लेवल पे हो, चाहे एडवांस लेवल पे हो, चाहे इंटरमीडिएट लेवल पे हो। तो जब आप सिंपल अपने स्किल को अपडेट करना चाहते हो तो पहले आप क्या करोगे, पहले बेसिक कोर्स तो लोगे आप, है ना। तो बेसिक कोर्स कोई भी बना सकता है,
उडमी पे, स्किल शेयर पे, एडेक्स पे ऐसा कोई रूल नहीं किया आप उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट हो तभी कोर्स बना सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है. बट people prefer to buy from particular expert on that field. people prefer करता है, ठीक है. Yes, that's true. वो प्रेफर करते हैं. उसमें चालाकी ये कर सकते हो कि जब आप एनएलपी का कोर्स बना रहे हो तो आप उसमें एनएलपी की एक्सपर्टीज शो करें अपनी, आप थोड़ी सी भाई मैं लेकिन देखिए अब मान लीजिए देखिए इस समय तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी स्किल्स ऑनलाइन कोर्सेज बनाने में बन जाए. we gain all the skills necessary to create and deliver an online course. Apart from that, most of us might have expertise in a few things, professionally or educationally, whatever. But हमारी जो है proof of expertise वहाँ जाके खत्म हो जाती है. ऐसा नहीं है we would have proof of expertise in 5 or 10 things. But we might have the capability to create the courses for 10 things once we acquire these course creating skills. And then so my question is कि फिर gap हो जाएगा ना कि चलो हम course हमें लगता है हम बना सकते हैं. Proof of expertise थोड़ा नहीं है इस particular चीज में. आप इसमें एक बात बताइए, सिद्धार्थ, राजशेखर, रवि, आर्या, what do you know about their expertise? Actually, I have just heard about them for the first time. देखिए, so expertise होती है, डिपेंड करती है आप ना कितनी अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हो. आपने एक कोर्स बनाया, 2 कोर्स बनाए, क्योंकि उडमी पे तो बहुत लोगों ने कोर्स बना के रखे हैं. यू वोंट बिलीव, उडमी पे बहुत लोग ऐसे जिनके लाखों कोर्स बिक चुके हैं बट उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस कुछ खास अच्छी नहीं है. तो ये हो सकता है कि आपने ऑनलाइन कोर्स यहाँ से बेचे और अपनी खास एक पार्टिकुलर कोर्स की आपने जबरदस्त ब्रांड बिल्डिंग की, आपने मार्केटिंग की, फेसबुक एड चलाया ताकि आप उसके फील्ड के एक्सपर्ट माने जाने लगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपेंड है. स्टार्टिंग में आप कुछ कोर्स बनाए, फिर देखें यार ये कोर्स मेरा सेलेबल है, इससे मैं हैंड ऑन बिजनेस और जनरेट कर सकती हूँ. आप उसकी ब्रांडिंग कीजिए, उसकी अपनी वेबसाइट बनाइए, उसका अपना यूट्यूब बनाइए, ठीक है. तो आज क्या है कि अगर आप लार्ज स्केल पे जाना चाहते हो तो वो ब्रांडिंग आपकी काम आएगी. ये आपका पार्ट है लेटर स्टेज में, जब आप कुछ कोर्स ओनली डिजाइन कर चुके होंगे, 5-6 कोर्स डिजाइन कर चुके होंगे, आपको पता होगा कौन से कोर्स का मेरा रेवेन्यू ठीक ठाक आ रहा है, फिर आपको उस पे अपना ऑडियंस बिल्डअप करना पड़ेगा. ये बात होगी जब लेटर स्टेज की आपकी बात होगी. सत्य जी, यस सर. एक क्वेश्चन ये है कि जब आप बुक की बात करते हैं तो बुक क्या ऑनलाइन ई बुक, मतलब ये पीडीएफ फॉर्मेट वाली बुक की बात कर रहे हैं या पब्लिशिंग बुक हाउस वाली? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, ई बुक की बात कर रहा हूँ, पब्लिशिंग की बात कर रहा हूँ. आप किंडल पे डाल सकते हैं. इससे देखिए फायदा क्या होता है, आपकी वेब प्रेजेंस अच्छी होती है. आजकल जो पूरा जो खेल हो चुका है ना सर, वो आपकी वेब प्रेजेंस का हो चुका है. पहले आपका छोटा खोखा रखा हो, ठीक है ना, मैंने छोटा खोखा रखा है अपना, वो जो लोग चाय बनाते हैं ना उसमें, ब्रांड बिल्डिंग ऐसे करके रखी कि मेरा बड़ा सा महल है. Nobody is coming to see what physical entity you have. पूरा जो खेल है अभी वो आपका हो चुका है ब्रांड बिल्डिंग ऑन वर्चुअल मीडिया. उसमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है. जैसे अगर मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग पीपीटी, तो आपकी पीपीटी पहले यहाँ आ गई स्लाइड शेयर पे, ठीक है सर. तो आपने अगर स्पोकन इंग्लिश का पीपीटी बनाया, वो पीपीटी अपने ऑनलाइन डाल दिया, वो पीपीटी भी आपकी कहीं ना कहीं ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रही है सर. तो हर एक चीज देखिए, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाने आ रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक पोर्टल पे अपनी प्रेजेंस दिखानी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई पोर्टल आपको छोड़ना नहीं जहां आपकी ब्रांड बिल्डिंग ना हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में. कई बार टीचर्स को इग्नोर करते हैं कि सत्य हर जगह करना है, क्योंकि आपका कंपटीशन तो ग्लोबल है सर, है ना. हर जगह आपको कंपटीशन करना है, हर जगह आपको लोगों से कम्पीट करना है. जब कंपटीशन होता है तो आपको कोई अपना फील्ड नहीं छोड़ना जहाँ आपकी वेब प्रेजेंस अच्छी ना हो. तो ये पूरी एक प्लांट वे में आपको आगे बढ़ना है, कोर्स बनाना है, फिर धीरे धीरे मार्केटिंग ब्रांडिंग हर एक लॉन्ग, मतलब ये एक बैटल नहीं है, एक तरह का वॉर है आपका. बैटल तो आप जीत भी लो, वॉर बहुत टाइम लगता है. तो आपको एक बहुत धीरे धीरे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में अपना ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ेगी. इट विल टेक टाइम. आपको 3-4 साल का समय लग जाएगा, बट फायदा ये होगा कि उसकी स्केलेबिलिटी बहुत होगी.
तो उसके लिए हमें क्या किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत है, हम खुद भी कर सकते हैं? सर एक्सटर्नल को अभी आपको हायर करने की आवश्यकता ही नहीं है स्टार्टिंग में। आपको पहले अपने आप से करना है। एक्सटर्नल एजेंसी के चक्कर में लोग कर तो लेते हैं बट वो रिजल्ट नहीं देती क्योंकि वो अपना एफर्ट नहीं लगाती इतना। ठीक है, तो पहले आपने खुद पहले अपने ऑनलाइन कोर्स बनाने हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता, थोड़ा सा हल्का सा हिंट कर रहा हूँ। पहले अपने ऑनलाइन कोर्स बनाने हैं। ऑनलाइन जब कोर्स आपके बढ़िया सेल हो रहे हैं, बढ़िया उनका सेलिंग हो रही है, फिर उस सेलिंग को ध्यान रखते हुए आपको उस पे अपना फेसबुक ऐड रन करना पड़ेगा। फेसबुक ऐड में क्या करना पड़ेगा, आपने अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है, अपने आपको ऑनलाइन कोर्स को फ्री देना है कुछ, ठीक है ना, जो बहुत अच्छी क्वालिटी की हो जाए, एंगेज करो। फिर इसी फेसबुक ऐप से अपने एंगेजमेंट आपको बढ़ानी है अपने ऑडियंस की। फिर आप आगे जाओगे, इससे आपका जो यूट्यूब थोड़ा बढ़ा, उस यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ाने पे काम करना है ताकि उसके सब्सक्राइबर 1 मिलियन क्रॉस कर जाए। 1 मिलियन अगर किसी भी एजुकेशन चैनल के अगर आपके क्रॉस कर गए ऑडियंस, यू वोंट बिलीव, आने वाले टाइम में जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है तो करोड़पति से कम नहीं होगा वो। तो आपको ऐसे ऑडियंस डेवलप के फिर आपको इसका सारा ट्रैफिक कहाँ लेने पड़ेगा, आपको एंड्रॉइड ऐप में लेके आना पड़ेगा। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनानी पड़ेगी कि आपके ऑनलाइन कोर्स से लोग आपके एफबी पेज पे आ रहे हैं, एफबी पे ऐड चला रहे हैं, फेसबुक पे भी आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो आपके यूट्यूब पे ऑडियंस बिल्डअप हो रही है, उस यूट्यूब से आप कन्वर्ट कर रहे हैं उनको ऐप में। तो ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी, बट इट इज ए बिग गेम। अगर आप करोड़ों कमाना चाहते हो वही पॉसिबल है, बट आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में जाओगे तो आप ये मतलब अगर आप लंबी छलांग लगाना चाहते हो वही पॉसिबल है, बट हर चीज बिल्कुल धीरे धीरे होगी आपकी, और इसके लिए आपको किसी एजेंसी की जरूरत नहीं है सर। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप सारा काम खुद कर सकते हो, किसी की भी जरूरत नहीं है आपको। वो जो टूल है इसमें, हाँ ऑटोमेशन के लिए, फनल बिल्डने के लिए आपको टूल की जरूरत होगी, वो बात की बात है। जब आपका कोर्स अच्छा खासा बिकने लगे तब आप आउटसोर्स कर सकते हो, वेबसाइट मैनेजमेंट के लिए ले सकते हो बंदा, एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए ले सकते हो, बट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग यू डोंट नीड एनीबडी। क्योंकि जितनी मार्केटिंग किस पे हो रही है, फेसबुक पे हो रही है, इंस्टा पे हो रही है, आप समझ रहे हो, ये सब आप खुद कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोगों ने तो ये एक तरह का हाइप बना रखा है, डिजिटल मार्केटिंग वाले ही कर सकते हैं। ऐसा टोटल मिथ है सर। आप जितनी अच्छी करोगे डिजिटल मार्केटिंग वाला नहीं कर पाएगा इतनी अच्छी। बट अगर आप सीखना चाहो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने यही बात एक मैडम को की थी, मैम कहती कि बेटा मैं अपने कोर निश पे रहूंगी। मैंने कहा आपको केवल 10 मिनट डेली देने हैं, आप 1 महीने में सीख जाएंगे। तो आप कितना लर्न करना चाहते हैं उस वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत लोगों में लर्निंग कैपेसिटी नहीं होती नई चीज सीखने की जल्दी, ठीक है, तो उनके लिए दिक्कत होता है कई चीजें करना। मैं सर आपका क्वेश्चन का आंसर दे पाया सेटिस्फैक्ट्री सर? नहीं नहीं, बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, और मुझे इसके लिए डेफिनेटली अभी नहीं पर टाइम टू टाइम आपसे हाँ, ये आपको मैं एक ही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी आपका जो वेल विशर हो इन टर्म्स ऑफ, सपोज मेरे जैसा कोई बंदा आपके पास है जो आपको अनबायस्ड एडवाइस दे बिना लालच के आपसे, आप ऐसे से टाइप करके रखो ताकि राइट एडवाइस आपको देता रहे। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या इन्होंने क्या कर रही है, मार्केट खराब कर रखा है सर, गलत एडवाइस दे दे के। तो वो आप कोशिश कर लीजिए, और हाँ बच्चों से फीडबैक पकड़ लीजिए। एक चैनल है आपका, ये देखिए, ये बहुत जल्दी ग्रो किया, मैं वॉच करता रहा हूँ, भाई की पढ़ाई, इसने 2 साल में 1 मिलियन क्रॉस कर दिया, और ये देखना आने वाले 5 सालों में 5 मिलियन क्रॉस कर जाएगा। अब इसकी वीडियोस बड़े कॉमेडी टाइप के होते हैं, बनाता है हिंदी में, बट ही इज नॉट सेलिंग एनीथिंग, ठीक है, ये कुछ भी सेल नहीं कर रहा अपना। तो आप धीरे धीरे ऑडियंस बिल्डअप कर ले। एक बात बताओ, जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर ही कैन सेल एनीथिंग। तो आपको इस स्ट्रक्चर्ड वे में जाना पड़ेगा जहां आपको हर चीज, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन सब पे प्रेजेंस बनानी है आपको। तो ये एक लॉन्ग गेम रहेगा अगर आप बड़ा खेलना चाहते हो। शॉर्ट खेलना चाहते हो, उड़मी में कोर्स बना दिया, उसका फेसबुक ऐड चला दिया, अच्छी खासी 10-12 लाख रुपए आराम से कमा लोगे साल के, कहीं नहीं गए आपके। बट अगर लॉन्ग गेम खेलना है भाई, इससे भी लंबी छलांग मारनी है, तब आपको स्ट्रक्चर्ड वे में जानना पड़ेगा। हो सकता है, मैं आशा करता हूँ आप में से कोई एक नया स्टार्टअप खड़ा कर दे। स्टार्टअप जिन्होंने खड़े किए हैं, वेदांतु, विजयक्यू, बायजू, इन्होंने ऐसे ही खड़े किए धीरे धीरे करके, स्टार्टअप रेज कर दिया उन्होंने उठा के।
तो आप इस मेंटालिटी से चलें कि पहले स्टेप बाय स्टेप करें, कि पहले मैंने ऑनलाइन कोर्स बनाना है, ठीक है, फिर इसको सेटअप करना है, धीरे धीरे का आप एक थोड़ा माइलस्टोन रखते जाएं और आपकी जो आकांक्षाएं अभिलाषाएं धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। एकदम मत आगे तक सोचें ज्यादा आगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप चलें, सब चीज आराम से हो जाएगी सर। बट आपका विजन इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं इसको। सर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाया शायद? नहीं बहुत अच्छा सर। एक दो और क्वेश्चंस थे आउट ऑफ द सिलेबस है। जब आप कहो तब आई विल आस्क द क्वेश्चंस। आप पूछिए। ओके एक क्वेश्चन ये था, मान लीजिए हम जो है किसी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में बनाना चाहें कोर्स, बट उस लैंग्वेज में हम इतने स्ट्रांग ना हो, लेकिन हमें लगता है कि बनाने लायक है, तो क्या टूल्स या एड्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं to use to be able to create in other languages? ओके, आप अदर लैंग्वेज में मींस टूल्स इन टर्म्स ऑफ किसकी बात कर रहे हैं कि आपका अगर एसेंट ठीक ना है, एसेंट ठीक कर दे आपका? नहीं एक्सेंट तो सर चलो एक्सेंट तो फिर भी आदमी अपने खुद बैठ के one could practice, but let's say जैसे कि I mean इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, देखिए आई एम श्योर उनमें तो कंटेंट अवेलेबल इस तरह से नहीं है जितना हो सकता है, but we may not know these languages, so I'm just curious to know is there any sort of automated way, automated tools or any software, something that could help us create in other languages also? I was curious. आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अगर आप ऑटोमेटिक सिस्टम से बनाते हो उसमें ह्यूमन कनेक्शन नहीं होगा, वो कंप्यूटर बोलेगा बस। आपने सब वो तमिल में बनाना चाहते हो, टूल्स हैं, आप इंग्लिश को तमिल में कन्वर्ट कर सकते हो, बट वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं आते कई बार, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग जो है इट इज एन आर्ट जो अभी तक कंप्यूटर मास्टर नहीं कर पाया, आप उसको ऑटोमेट नहीं कर पाओगे अभी। हाँ, तो जैसे आपका टीचर बता, हाय गाइस कैसे हो, स्वागत है आपका, ये कंप्यूटर नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? Right. तो वो बहुत जरूरी है कि जिस लैंग्वेज में आपकी कमांड हो बाय देसी भी चलेगी। ठीक है, अभी ये मैं क्या हूँ, देख आर्मी में रहे थे तो लगभग कुछ लैंग्वेज में काफी समझ लेता, बोल नहीं पाता, तो अपने हरियाणवी का तड़का लगा दिया वो भी चलेगा, बट एटलीस्ट यू शुड नो द एसेंस ऑफ दैट लैंग्वेज, कॉमनली कैसे उसको बोलना है, आप उसे फोकस करो। अभी तक कोई टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है कि उस वे में पढ़ा सके, क्योंकि टीचिंग इज ए वेरी इट्स अ स्किल इन इटसेल्फ सर। टीचिंग आसान नहीं है, अपने आप में ही वो एक आर्ट है जो कंप्यूटर को शायद मास्टर करने में मास्टर कभी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि रीजन क्या है, हर एक टीचर की पढ़ाने की, और दूसरी बात कि अगर आप कोई चैनल लगातार देखते रहते हो ना, आपको उसकी स्किल से अटैचमेंट हो जाता है, ये तरीका पढ़ाने का अच्छा है। वो वैरायटी जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं ला सकती, वैरायटी भी ले आएगी तो वो टच नहीं लेके आ पाएगी। तो अभी तक कोई ऐसा टूल नहीं है क्या वो वैरायटी लेके आ सको आप। हाँ, पीपीटी आपने चलाई तमिल की, वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगी, वॉइस ओवर हो जाएगा, बट उससे ऐसा लगेगा रोबोट बोल रहा है, तो उससे आप कंज्यूमर नहीं लेके आ सकते। तो देखिए एक तरीके से हमारी रीच जो है इन चीजों से लिमिटेड है कि हमारी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी या हमारी बोलचाल किन लैंग्वेजेस में, राइट? जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं हूँ, अब मेरी एक पॉइंट पे हिंदी बहुत अच्छी थी जब मैं स्कूल में थी, एंड कुछ उसके बाद जो भी बिकॉज उसका यूज बहुत ज्यादा पहले हो रहा था, अब क्या है कि वो थोड़ी सी उस लेवल पे नहीं है। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो जब आप बनाएंगे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। जब आप कोर्स बनाएंगे, आपने अगर 2 कोर्स हिंदी के बनना है, मार्केट में अच्छी नहीं है, 2 कोर्स इंग्लिश में बनना है जिसमें ऑलरेडी डिमांड है, देखिए आप हिट वहां कीजिए जहाँ डिमांड लो है। जहाँ डिमांड लो है वहीं तो हिट करोगे, वहीं से प्रॉफिट आएगा ना। जहाँ ऑलरेडी इंग्लिश के मोर देन 230 कोर्स होंगे, 40 कोर्स होंगे, तो वहां आपको मार्केट कैप्चर करने में समय लगेगा। जहाँ हिंदी में कोर्स ही नहीं बेचारों के पास, ठीक है ना, No, that's true. Yes. वहां आपको सेलिंग करने में इजी होगा।
क्योंकि मार्केट वो आप कैप्चर करो जिसको अभी किसी ने अप्रोच नहीं किया, जहाँ कोई पहुंचा नहीं है। अगर आप वो करोगे तो आपको ऑडियंस बनाने में टाइम नहीं लगेगा आपको, मैं ये बोल रहा हूँ। ओके एंड अभी के लिए बस एक और माइंड में सवाल आ रहा था कि हाउ डू वी जज कि हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है कोर्स का वो एक अच्छा टॉपिक है। हो सकता है हमारे माइंड में हमें लग रहा हो हाँ जी ये तो बहुत ही ग्रेट सब्जेक्ट है कोर्स बनाने के लिए, लेकिन एक हमारी माइंड के अलावा ही और क्या तरीके हैं जिससे हम असेस करें? मेरा इस प्रोग्राम का एक टारगेट है कि आप साइकिल चलाना सीख जाएं, ठीक है? आप जब कोर्स पहली बार बना लेंगे ना, उसके बाद क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाती है। क्लैरिटी एकदम नहीं आती, इट टेक्स टाइम। बिकॉज अभी कोर्स सेलेक्ट करने में जब आपने होमवर्क दिया तो थोड़ा सा एक चैलेंज उसमें बन रहा था, क्योंकि एक लिस्ट तो बन गई कि चलो इम्पॉसिबल टॉपिक्स के ऊपर चलो हम सोच सकते हैं कोर्स बनाने के लिए, लेकिन ये सिलेक्शन थोड़ा इसमें ट्रिकीनेस आ रही थी कि कौन से पे फाइनलाइज किया जाए। मल्टीपल चीज की जानकारी होगी तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे मैं किस पे बनाऊं किस पे ना बनाऊं। बट आपको अगर कहीं जाना है तो रास्ता तो एक चुनना पड़ेगा ना, आपको पाथवे तो लेना पड़ेगा जाने के लिए। तो आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट करें, आप स्टार्ट करते करते सारे की जो कंफ्यूजन है आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। आप एक बार साइकिल चलाना सीखें, ठीक है? एक बार आप साइकिल चलाना सीख जाओगे, फिर उसके बाद आप बाइक सीख लोगे, फिर आप कार सीख लोगे, फिर आप कुछ भी हवाई जहाज जो मर्जी सीख लोगे। बट स्टार्टिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? आप कुछ लोग कहते हैं कि सर आपका पैशन क्या है, विजन क्या है लाइफ का, वो आप छोड़ दो। आपके माइलस्टोन क्या है पहले वो काउंट करो। आप माइलस्टोन कैचअप करते जाओगे तो लाइफ का विजन पैशन ऑटोमेटिकली आता जाएगा। जब लाइफ का पैशन क्लियर ना हो, आपका सब्जेक्ट क्लियर ना हो, तो बेटर है आप स्टेप्स आगे बढ़ाते जाइए। जैसे आप स्टेप्स आगे बढ़ाते जाओगे तो आपका रास्ता क्लियर होता जाएगा कि मार्केट की डिमांड क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, मेरी कैपेसिटी कितनी है, क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, वो तब क्लियर होगा जब एक बार आप चलना स्टार्ट कर दोगे। सही बात है। हाँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब नासिक पे था तो वहाँ आर्मी की रेंज थी, वहाँ वो फायरिंग रेंज थी। तो मैं और जो मेरा भाई गुजर गया अभी, हम दोनों वहाँ पहाड़ पे चढ़ने गए। दूर से गए तो बहुत बड़ा है, तब चढ़ने लगे धीरे धीरे करके, हमको चढ़ लिया। जब चढ़ गए तब वहां से तब दुनिया देखी, मुझे छोटी लग रही थी। तो जब स्टार्ट करने लगोगे कि ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है आपके सामने, बट वंस आप चीजें में चलते गए सब चीजें सॉर्ट आउट होती जाएंगी और सब चीजें बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। बस आपका चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चलने को नहीं रोकना आप लोगों को। वेरी 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 ट्रू। मैंने थैंक यू सो मच। ग्रुप में क्या मैसेज डाला था आपने देखा होगा। मैं ऑनलाइन टीचिंग का प्रोग्राम लगभग 2 साल से ज्यादा कंडक्ट कर रहा हूँ। मैंने खुद कोर्स नहीं बना पाया कभी। अरे अच्छा बनाऊंगा, सब चीजें डाल दूंगा, मार्केट में रिसर्च करता रहा, मैंने कोशिश भी की, बट मैं बना नहीं पाया। ठीक है, मैंने कहा बनेगा तो 8-9 घंटे का। तो दीपांशु जी ने मुझे बहुत अच्छी बात की कि सत्या वर्जन 1 इज बेटर देन, आप स्टार्ट करो, चीजें सिंप्लीफाइड होती जाएंगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने आज पूरा कोर्स का राइटअप तैयार किया है। देखिए, जैसे आपने तैयार किया वैसे मैंने भी तैयार किया है। ये देखिए, मैंने खोल के भी रखा है सामने। आप थोड़ा लेट आए शायद, मैंने सबको दिखाया भी था। ये है मेरा राइटअप। कहाँ गया, इधर गया। मैंने आपको बहुत बधाई हो आज फर्स्ट स्टेप लेने के लिए। मैंने बना के रखा है। देखिए, आपने तो बहुत लोगों ने बस टॉपिक्स ही बताए हैं, मैंने पूरा मेन टॉपिक डाल दिए, सब टॉपिक डाल दिए, पूरे के पूरे पूरा राइटअप बना के रख लिया। अब मुझे इतना भी नहीं पता कि ये कोर्स कितने घंटे का जाएगा। आई एम नॉट श्योर ये 2 घंटे का जाएगा, 4 घंटे का जाएगा, मुझे नहीं पता। मुझे एक एक टॉपिक पे जब रिसर्च करूंगा, मैं इसकी पीपीटी पर ऑनलाइन ढूंढूंगा, फिर उस पर बनाऊंगा। एक कोर्स बनाना मैं कहूँ बहुत टफ काम होता है बनाना। जब स्टार्ट जब करोगे ना, तब को अंदाजा लगेगा कि इस कोर्स की वैल्यू कितनी होती है। तो बस आप पहले स्टार्ट कर दीजिए। ऑलरेडी हम इसका कोर्स रनिंग कर रहे हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग का, तो हमें अंदाजा लग गया कि हम वेबिनार के द्वारा कि क्या क्या कस्टमर को नीड है। अब कस्टमर की नीड को हमने आइडेंटिफाई कर लिया वेबिनार से। अब हम जब कोर्स बनाएंगे हमें पता है कस्टमर क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा। ये भी ट्रिक है कि अगर आप ऑलरेडी टीचिंग में उसका वेबिनार आप कंडक्ट कर लें तो यू नो व्हाट कस्टमर वांट, व्हाट कस्टमर डोंट वांट, व्हाट आर देयर क्वेरीज।
तो उसको पूरे मन में रख के मैंने पूरा उसका कोर्स का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया और लगभग 15-20 दिन में इस कोर्स को पूरा बना दूंगा, साथ साथ इस कोड पे डाल दूंगा पूरा का पूरा। तो आपको इस हिसाब से, अब आप सोच रहे हो मैंने बनाया कैसे, मैंने पहले कंपटीटर के पूरे देखे, उसको फॉर्मेट किया, उसमें अपनी चीज डाली, फिर बना के रख दिया। मुझे लगभग 2 घंटे प्लस लगे उसको पूरे डिजाइन करने में। तो आप, और ये फाइनल नहीं है, इसमें अगर कुछ चीज ऐड करना चाहो समय के साथ ऐड होती रहेगी। बट आपको कल जब बनाओ, आपका ऐसा सबमिशन होना चाहिए इस टाइप का, केवल मेन पॉइंट नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला था, 5 आपके मेन पॉइंट हो, उसके 3 सब पॉइंट हो। अब मेरे 6 मेन पॉइंट अगर आप देखें, 1 2 3 4 5 6 है, और इस 6 में हर एक के अलग अलग पॉइंट हैं। इसके 3 सब पॉइंट हैं, इसके 6-8 सब पॉइंट है। तो आपके 5 मेन पॉइंट होने चाहिए, उसके कम से कम हर एक के 3 सब पॉइंट होने चाहिए। ये आप प्लीज कल सबमिट करें, क्योंकि ये आसान नहीं होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इट इज नॉट इजी टू मेक दिस लिस्ट। लिस्ट आप बनाओगे तो आपको बहुत अपना सर खुजाना पड़ेगा, ये डालूं कि नहीं डालूं, ये बहुत चीजें होती हैं। पर वंस एक बार आपने स्ट्रक्चर बना दिया, उस पर आप बनाना स्टार्ट करें। परफेक्शन नहीं आता इतनी जल्दी, परफेक्शन आएगा विद प्रैक्टिस, विद आपकी लर्निंग से आएगा। चलिए लक्ष्मी जी, कोई क्वेश्चन है, पूछिए आप। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। आगे बढ़ेंगे या कभी? आपके सारे क्वेश्चन मनीष जी ने और मोनिका जी ने पूछ लिए शायद। नहीं सर, मेरा आज कोई क्वेश्चन ही नहीं था। अगर जब आप कुछ पढ़ाओगे तो क्वेश्चन आता है सर। अच्छा, चलिए, नहीं तभी क्वेश्चन बहुत जरूरी है। कोई अदर क्वेश्चन है आप लोगों के? और आप जी, लोग, मैं हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। हेलो। हाँ जी मैम, पूछिए। हाँ जी सर, जैसे कि आप बोल रहे थे बुक भी लिखी जा सकती है और किंडल पर डाली जा सकती है। सर बुक तो जैसे मुझे शौक है लिखने का, मैंने अभी लिख तो ली है, पब्लिश अभी नहीं हो पाई है। तो किंडल पर डालने का कैसे क्या प्रोसीजर है? मैं आपको उसका वीडियो लिंक भेज दूंगा, 1.5 घंटे का वीडियो है, आप देख लोगे, सब समझ जाओगे उसमें। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, ग्रुप में डाल देना सर, सबको काम आ जाएगा। ग्रुप में डाल दूंगा। और सत्य जी, मुझे मैंने पहले नीच डाला था स्टूडेंट मेमोरी का, बेसिक का। हाँ। तो फिर आपका, लेकिन वो मैंने देखा था बाद में मैसेज कि वो फ्री वाला डालो पहले कोर्स। हाँ जी, तो लोकमन जी ने एक अरेंज किया था पेरेंटिंग का सेशन, डॉक्टर जोत का। हाँ जी। तो वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग पेरेंटिंग के सेशन में बैठे, बट बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को हेडफोन डाल के मतलब बिठा दिया लैपटॉप से, कंप्यूटर के सामने, ले सुनो। मतलब उनको ये पता ही नहीं पेरेंटिंग सेशन क्या होता है। क्लास उनके लिए थी और वो बच्चों को बिठा के सुनो करके बिठा के। तो मतलब अवेयरनेस कितनी कम है हमारी सोसाइटी में, ये मैंने जाना, वो ऑब्जर्व किया वो सेशन। तो मैं चाहता हूँ कि फिर पहले पेरेंटिंग का सेशन एक फ्री वाला मैं बनाऊं। तो स्टूडेंट मेमोरी का भी बनाऊंगा, लेकिन पहले फ्री सेशन तो मैं इसका बनाने चाहता हूँ। चलेगा सर? आप किसी का भी बनाइए, मार्केट में हर एक चीज की डिमांड है, आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, और कॉम्पिटिटर भी देखा सर, उसमें एक 2 ही कोर्स बने, उसमें से एक भी बिका नहीं है। मतलब मैं इसमें हिंदी लैंग्वेज की बात करूँ। आप सर कोई भी बना सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बट ये आपको स्केलेबल बनाना। पहले आप एक कोर्स बनाओ तो आपको पता रहेगा कोर्स बनाते कैसे हैं। अभी फर्स्ट टाइम जितने भी आप लोग कोर्स बनाओगे ना, ये आपका कोर्स सेलेबल वाला नहीं होगा, ये बिकेगा नहीं जल्दी। क्यों? क्योंकि आप खुद श्योर नहीं हो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ये पहली बार आप सीख जाओगे बनाना कैसे है, उसके बाद खुद आप बना पाओगे अच्छा कोर्स। मेरा इसमें ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम आप कोर्स बनाना सीख जाएं। मेरे पूरा मिशन का ऑब्जेक्टिव ये है। लोग बनाना ही नहीं सीख पाते साथ साथ, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। नीश के बारे में इतना मत सोचो, बस जो आपका थोड़ा दिल के करीब लगे या एक्सपर्टीज के पास है, आप उसमें बना लीजिए। एक बार बनने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ऑनलाइन कोर्स डिजाइन में कितनी आपको मेहनत करनी, कितने आइटम डालने हैं, ये आपको फायदा मिल जाएगा उससे। कोई और क्वेश्चन है आपके तो पूछ सकते हैं। हेलो। यस यस। एक क्वेश्चन और है। जैसे मैं 2 दिन कोर्स ज्वाइन किया है, तब से मेरे माइंड में कई अलग अलग टॉपिक आ रहे हैं, बट नीश डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। और
कंफ्यूजन हो रही है बहुत ज्यादा इसमें। मैम अगर आपके पास मल्टीपल स्किल है जो आपके दिल के करीब हो, पहले उस पर आप काम कीजिए, काम कीजिए, उसमें इजी रहेगा आपका। या तो आप ऐसा कर सकते 10 नाम लिख दो बुक पे और आंख बंद करके उंगली रखो जिस पे जो आएगा वो सिलेक्ट कर लेना। मैम आप एक काम और करना है। हाँ मैडम आप एक काम और कर सकते हैं, उसमें से टॉप 3-4 अभी बोलिए, हम में से सब लोग वोटिंग करते हैं कौन सा करने का, आप वाला देखिए आज का तो मेरा ऑब्जेक्टिव था ना मनीष जी, हाँ ये था कि आप लोगों ने जो जो टॉपिक सिलेक्ट किया ना उस पर आप डिस्कस करो थोड़ा, तो भाई मेरा ये टॉपिक है, क्योंकि जब कल आप आओगे तो आप सबके मुझे सब टॉपिक्स चाहिए पूरे के पूरे, मेन टॉपिक उसकी 5 लाइन है, उसमें 3 सब टॉपिक्स और। तो ये कर लेते हैं सर अभी जल्दी से। Let's हाँ take a तो little time ये to do it. आपका कितना, जैसे मैंने बना के रखा है, आपने देखा होगा मैंने जो बनाया है, मुझे इस तरीके का चाहिए आपसे, सिर्फ लाइन नहीं चाहिए कि भाई ये मैं ममीरी का कोर्स बना रहा हूँ, ना ऐसे तो आप मुझे टाइम पास करा रहे हो, मुझे बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड चीज जैसे मैंने आपको बना के दिया है, ठीक है, जैसे मैंने बनाया है। भाई मैं भी तो आपके साथ ही कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ, और मैं एक नहीं मैं 2 कोर्स डिजाइन करूंगा आपके साथ साथ, मेमोरी का भी कोर्स मेरा डिजाइन हो रहा है जो फ्री वाला होगा, तो मेरी की तो डबल मेहनत रहेगी, और इसके साथ साथ हम वेबिनार भी कंडक्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं। आपके पास कंटेंट होगा, आपके पास मेरे पास टाइम ही नहीं अपने लिए, जब मैं कर रहा हूँ So we can do that quickly right now. राइट नाउ नहीं कर पाओगे आप, ये जो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल है आपको, ये आपको एकांत में बनाना पड़ेगा अपने लिए। बट हाँ, जो सर मैं वो नहीं कह रही थी, मैं कह रही थी आप कह रहे थे ना कि हम ग्रुप में आपस में थोड़ा सा जल्दी डिस्कस कर लेते हैं what we think of each other's topics and just mutual feedback। तो आपको अंदाजा रह जाएगा कि भाई ये पहला कोर्स मैं या आप डिजाइन कर रहे हैं, क्या वो सही डायरेक्शन में, एक एक टॉपिक आप बोलिए कि भाई मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, ये मैं करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि जितने भी ग्रुप में लोग हैं वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और बहुतों को क्लियर नहीं किस पे कोर्स बनाए, ठीक है वो, ठीक है सर। और एक क्वेश्चन पूछना था, पूछो। हाँ। हम लोग Udemy पे कोर्स जैसे डाल रहे हैं, वैसे अलग अलग साइट्स पे है ना, या तो वेबसाइट पे, उस पे भी हम लोग सेम कोर्स, अलग अलग साइट पे सेम कोर्स आप डाल सकते हैं। ओके, सारे साइट पे। और क्या डिफरेंस होता है अगर हम खुद की वेबसाइट बना के उसमें कोर्स डालें और Udemy पे डालें? तो मैं कमीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या वो अर्निंग भी देता है कि जो वो लोग उतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं इंटरनेट पे, वो अर्निंग भी हमको मिलती है? अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग रूलिंग है, उसकी चिंता न करें, पहले अपना कोर्स आप बनाएं, जैसे आपका कोर्स बन जाएगा तो सारे प्लेटफॉर्म की मैं एक करके जानकारी दे दूंगा, और आपको एक प्लेटफॉर्म पे बाकायदा आपको पूरी चीज डालनी, एक प्लेटफॉर्म को पूरा आप पे काम, आपको कंटेंट डलवाया जाएगा, बाकी सारे प्लेटफॉर्म के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, ये प्लेटफॉर्म की ये रूलिंग है, ऐसे आपको करना है। सर तो आप चाहें तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, इसमें आधे घंटे में आप वाइंड अप कर लें, या व्हाट्सएप ग्रुप में बाद में डिस्कस कर सकते हैं। आप में से सबने अभी तक राइट अप नहीं दिया है मेरे हिसाब से, तो आप टॉपिक फाइनलाइज कर लें अपना कि क्या क्या आप टॉपिक करना है, और कल प्लीज सबमिट कर दें प्लीज पूरा राइट अप के साथ आप लोग। जो सबमिट करेंगे, मैं दोबारा बताता हूँ, जो सबमिट नहीं करेंगे 250 रुपीज फाइन उनके लिए रखा है हम लोगों ने, तो ये चीज ध्यान रखिएगा सर आप लोग। मैंने तो आज कर दिया, आज आपने किया है, वो केवल आपने सबमिट किया है, ये मुझे इस तरह का राइट अप चाहिए जो मैंने आपको दिखाया है आपको इस तरह। हाँ ये मेरा 60% रेडी हो चुका है। हाँ रेडी कीजिए, नहीं तो मैं कल फाइन ले लूंगा आप लोगों से, ध्यान रखना सर, तो इसलिए मैंने फाइन रखा है कि आप थोड़े से सीरियस हो, थोड़े से सीरियस। इट इज अप्रिशिएबल, बहुत अच्छी बात है। तो बड़े भैया भाई साहब अब आप पोडियम पकड़े। बहुत बढ़िया। आज की ये क्लास थी, कई बार हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों को हमें लग रहा था कि हम कहीं इधर उधर की बात कर रहे हैं, पर हम 3 दिन से या 3 क्लासेस से इस बात पर बहुत ही मतलब स्ट्रेस डाल रहे हैं और बहुत ही एम्फसाइज कर रहे हैं कि पहले हमें जिस लड़ाई को लड़ना है, जिस बैटल फील्ड में जाना है,
वो ये तो पता कर ले बैटलफील्ड कौन सा है, दुश्मन कौन सा होगा, दोस्त कौन से होंगे, हथियार कौन से चाहिए, पावर क्या चाहिए। ये चीजें जब तक फ्रीज नहीं होंगी तब तक आप ऑनलाइन के टूल को कैसे यूज करेंगे। अब इसमें हो सकता है हम में से कुछ लोग पहले बहुत जल्दी तैयार कर चुके हों, पर जब तक ग्रुप एक लेवल पे नहीं आएगा तब तक सब अपनी ओपिनियन एक दूसरे के लिए देने के लायक नहीं होंगे। आप समझना, अभी हम सब ने बना लिया, फिर हम सबको बड़ी खुशी होगी। मनीष जी के लिए आपके बाकी 12 लोग बताएंगे कि आपने अच्छा ये किया, इसमें आप ये कर सकते हो, या आप मोनिका मैम के लिए आप कुछ डिजाइन करके लाए तो 12 दिमाग एक जगह लगेंगे। अभी हम में से कई लोगों ने मतलब फिगर आउट भी नहीं किया, आउटलाइन भी नहीं आई है कि हमें क्या करना है। तो जब तक ये चीज फ्रीज नहीं होगी, हम यही हैं, ये क्लास भले ही 15 दिन आपको फालतू और लगे, डजंट मैटर, हमें कोई आपसे फालतू पैसा नहीं चाहिए, पर आप जब तक इस चीज को फ्रीज नहीं करते तब तक नेक्स्ट क्लास हम नहीं करेंगे। आप सब फ्रीज कर लें इसको, भले ही आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, जिस दिन सबका ये राइटअप जैसे आज सत्या ने बनाया है वैसा प्लीज आप बना लें। कहीं इश्यू होता है तो आप इंडिविजुअल पूछ लें, अलग से व्हाट्सएप पर पूछ लें, बात करके पूछ लें, पर जैसा भी आप डिजाइन करते हो एक बार कहीं जो आपके दिमाग में घूम रही हैं चीजें और वो कभी इधर से कनेक्ट होती हैं कभी उधर से कनेक्ट होती हैं, उनको पेपर पे ले आओ। कोई जरूरी नहीं आप कंप्यूटर में लिखो, कोई जरूरी नहीं मोबाइल में लिखो, आप पेपर पे लिखो। कल एक मैम ने लिखा था, पेपर पे लिखा, उन्होंने डाला, इट वाज गुड। तो चैनल या कोई मीडिया इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका थॉट दिमाग से निकल के पेपर पे आना चाहिए, जिसको आप ऑनलाइन टीचिंग में ले जाना चाहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप कर रहे हो, आप में से कोई पहले से ही उसी को ऑनलाइन में ले जाना है, तो ऐसे लोग कम हैं। बाकी ज्यादा वो हैं जिनके दिमाग में थॉट है और उसको लेके वो आगे ले जाना चाहते हैं। प्लीज आप उसे फ्री, आज की क्लास इसी को डिस्कस करने की थी। हो सकता है किसी को लगा हो मेरा टाइम खराब हुआ, पर प्लीज सबको एक साथ लेके चलना हमारा फर्ज है। हम चाहेंगे कि सब इकट्ठे चलें ताकि सब उस लेवल पे होंगे, एक दूसरे को सजेस्ट तो कर सकें, एडवाइस तो कर सकें कि हम क्या कर रहे हैं। 12 ग्राहक, 12 कस्टमर आपको अपनी सर्विस के लिए यहाँ रेडीमेड मिल रहे हैं, जो आपको जेन्युइन एंड नेचुरल फीडबैक देने वाले हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो ये यहां तक कर लिया हमने। अब इसमें मेरे 2 इनपुट थे कि अगली क्लास जब करेंगे जब आप सब ऐसे राइटअप्स अपने रेडी कर लेंगे, और उसके लिए अब तो हमारा अगर ये काम हो गया तो आप समझना कि आपका 60% काम खत्म हो गया। फिर तो आपको सिर्फ ऑनलाइन के टूल समझने हैं, वो सत्या के लिए बहुत इजी है, वो आपको फटाफट ऑनलाइन बता देंगे। बट पहले ये फ्रीज हो जाए तो बहुत इजी होगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसमें पोर्टल पे किसी को इश्यू आ रहा था रजिस्टर करने में, तो वी आर रियली सॉरी कि आपको इनकन्वीनियंस क्रिएट हो रही है। तो वहाँ थोड़ा सा इश्यू है, वो बस प्राइवेसी की वजह से हुआ था। हमने भी वो टेस्ट किया है आपके वाले ही ग्रुप में, पहली बार आपको हम सच बताएं तो पहले हम उसको ग्रुप में डाल देते थे, पर कई केसेस हमारे पास ऐसे आए कि वो जो पर्सनल कम्युनिकेशन है, जैसे आप अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं और अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग प्रोफेशन में है, अब आपको जितना कंफर्ट होता है वो क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन है जो आपके प्रोफेशनलिज्म और आपका अभी जो स्टेटस है उससे कहीं कम का होता है, तो अगर वो चीज पब्लिक हो जाए तो आपको बहुत ही एम्बेरेसिंग होगा कि वो कहीं से घूम के आए, आप ये चीज पूछ रहे हो। तो ये 1-2 केसेस ऐसे मतलब कहीं से नोटिस में हुए, तो हमने पूरी कोशिश की कि वो सेफ वे में आपको जाए। उसके लिए किसी को अगर कोई इश्यू हुआ हो तो प्लीज आप हमें कम्युनिकेट करना। आप जाओ अपने को रजिस्टर करो, रजिस्टर करके हमें बता दो, हम उसको वैलिडेट कर देंगे। तो उसका फायदा ये होगा कि आप अपनी ईमेल आईडी से ही उसको एक्सेस कर पाओगे, कोई और किसी को आप ईमेल आईडी देने वाले नहीं हो, अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड आप किसी को नहीं दोगे, तो वो आपके पास ही रहेगा। इसलिए वो एक्सेस रिकॉर्डेड वीडियो का आपके पास वहां रहेगा। और आज तक मतलब 2 दिन या 3 दिन थे, आज तक आपको पेनल्टी होमवर्क की नहीं लगेगी। यहाँ से आगे जरूर लगेगी अगर अब की क्लास में नहीं हुआ तो। एक क्वेश्चन अभी आया था, मिसेस संतोष ने आज ही ज्वाइन किया है। मिसेस संतोष, आपके 2 प्रश्न हो गए और मैं दोनों के जवाब दे रहा हूँ आपको। पहला तो आपने पूछा था कि ई बुक लिखने के लिए कोई सॉफ्टवेयर है क्या, तो मैं ये आपको बता दूं, ई बुक लिखने के लिए अभी तक हमारी नोटिस में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। और ई बुक के लिए अगर, और इसको लिखना बहुत सिंपल है, अगर आप हमारे पोर्टल पे जाएंगे तो मेरी लिखी हुई 2 ई बुक वहां रखी है।
और मैंने वो कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली। ये सत्या है हमारा मास्टरपीस, इसके गाइडेंस में मैंने वो दोनों लिख डाली। और सत्या ने तो मेरे को ये कहा कि लोकमान जी आपको 3 दिन में ये बुक लिखनी है। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, मैंने कहा 3 दिन में किताब लिखना, हाउ इट इज पॉसिबल। और उसने कहा बस चौथे दिन मेरे को किताब चाहिए। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैंने 3 दिन लगा और किताब लिख दी। मतलब मैंने ISBN नंबर भी खुद लिया, डिजाइनिंग भी खुद की, टेक्स्ट भी खुद लिया, रेफरेंसेस भी खुद लिए, डिजाइन करके प्रिंट भी खुद करवाया। यू वुड नॉट बिलीव, मैंने इनको प्रिंट फॉर्म में भी लगा दिया। और मेरी किताब छप के प्रिंट कॉपी अभी मेरे पास 50 कॉपी रखी हुई है। और मैंने कुल 2500 रुपए खर्च किए, जिसमें ई-बुक जनरेट हो गई, 50 कॉपी प्रिंट हो गए, मेरे हाथ में आ गई। और मैंने किसी की भी कोई हेल्प नहीं ली, एंड आई वाज अंगूठा छाप इन बुक राइटिंग। तो हाँ बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। और इतनी बढ़िया चीज है कि अब मैं जब किसी से मिलने जाता हूँ और वहां किसी से अपॉइंटमेंट लेके मिलता हूं, तो मैं विजिटिंग कार्ड नहीं देता, मैं वो अपनी बुक पकड़ाता हूँ उसको। उसका कितना फर्क पड़ता है कि वो आदमी इतनी इज्जत से मिलता है, इतनी तवज्जो देता है। और मेरी बुक को कभी भी, मेरी नहीं किसी की बुक को कभी कोई स्क्रैप नहीं करता। यानी ये जो बुक है लिखी हुई, इनको कभी आपने डस्टबिन में नहीं देखा होगा। टेक्स्ट बुक डस्टबिन में जा सकती हैं, कबाड़ी के पास जा सकती हैं, बट ये जो बुक्स हैं, जो सेल्फ हेल्प हुई या किसी की ऑथर की लिखी हुई बुक्स हैं, ये कभी किसी के डस्टबिन में नहीं जाती। इनको लोग बड़े तरीके से अपनी अलमीरा में या कहीं वो सजा के वार्डरोब में या कहीं ना कहीं उनको ऐसी जगह रखते हैं जहां बहुत ही सम्मान वाली जगह हो। तो अपने आप में ये चीज बहुत बड़ी बात होती है कि आप राइटर हो गए। और करना क्या है उसमें, सिंपल 20 पेज 30 पेज पे आप अपने थॉट को निकाल लो। आपके पास कुछ ना कुछ तो एक्सपर्टाइज है ही जिस फील्ड में आप अपनी ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हो। आप देखना आपके पोर्टल पे जिस दिन जाके सजेगी, या आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को आप कहोगे कि मेरे पास बुक है, मैं ऑथर हूँ, तो मतलब सीना फक्र से फूल जाता है आपका और आपके मिलने वालों का भी। एंड दैट इज वेरी सिंपल। सत्या उसके लिए हैंड होल्डिंग चलाते हैं, इन्होंने मेरे को लिखवा दी, तो ये आपको भी लिखवा सकते हैं। आपको कहीं सॉफ्टवेयर या किसी को बहुत पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो बाहर तो सर नितिन सोनी 1 लाख रुपए लेता है लिखवाने के सर जी। हाँ यस यस यस, मेरे को भी 80,000 रुपए मांगे थे। मैं गया था तो मुझे 80,000 रुपए मांगे थे बुक के, तो मैंने उनको डील भी कर लिया था। मैंने कहा मैं इतने पैसे दे दूंगा। पर जब आप मिल गए तो फिर अब मेरी दूसरी बुक मैं लिख चुका हूँ, करीब 200 पेज मेरी बुक के दूसरी जो तीसरी बुक है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। मेरे को जब जब टाइम मिलता है तो 200-250 पेज की एक बुक आ जाएगी। एंड दैट इज सो मैं सक्सेस पे लिख रहा हूँ, लाइफ मास्टरी पे लिख रहा हूँ, हाउ टू गेट सक्सेस। सो सिंपल, बहुत ही सरल तरीके से यू कैन गेट सक्सेस। एंड व्हाट इज रियल मीन ऑफ द सक्सेस, वो उसका पर्पस है। मतलब आपको बहुत सारी लेजर, बहुत सारी आपको मटेरियल, बहुत सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लेना इज नॉट अ सक्सेस। वो बहुत ही बारीकी से उसमें समझाइए। तो लेकिन जब आएगी तो मैं आपको फ्री भेजूंगा। तो यस, दैट इज द थिंग। सेकंड क्वेश्चन आपका था कि हमारे कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर बनाइए, क्या होगा। यस संतोष जी, स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक बात है आपकी। हम आपको स्ट्रक्चर शेयर कर देंगे। पहला पार्ट हम आज कंप्लीट कर रहे हैं कि आप अपनी नीड्स जो करना चाहते हो उसको आप फ्रीज कर लें। तो मेरे हिसाब से ये आज तक का कम्युनिकेशन था। प्लीज लग जाओ, और कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिन में 10 बार क्वेश्चन पूछो, मैं इंडिविजुअली अलग से। मुझे पूछो, मुझे नहीं आएगा तो मैं मना कर दूंगा। आप सत्या को पूछो, सत्या को नहीं आएगा तो मना कर देंगे, हम कहीं से ढूंढ के लाएंगे। हम बहुत ज्यादा मतलब ज्ञानी नहीं है, बट जितना चाहिए आपको शुरू होने के लिए, क्योंकि हम पहले से कर चुके हैं। हम आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं सिखा रहे जो हमने कहीं से पढ़ के कर रहे हो ना। हमें जितना ज्ञान है हमने कर लिए ये काम। ऑनलाइन टीचिंग में हम आ गए। अभी तक हम हाथ पे हाथ धरे बैठे थे कई सालों से, फिर हमने ऑनलाइन टीचिंग का आइडिया लिया और हमने लॉन्च कर दिया। लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, हम इज्जत कमा रहे हैं, फेम कमा रहे हैं, लोग बड़े सम्मान से जुड़ते हैं। मतलब सत्या कहता है मैं स्कूल ड्रॉप आउट हूं, तो भी लोग इतनी इज्जत से बात करते हैं कि ये कम से कम परफॉर्मेंस तो देख रहे हैं। बस परफॉर्मेंस पे आ जाओ, आइडिया से परफॉर्मेंस पे आ जाए। अगर इतना भी इस कोर्स से आप आ गए तो आप समझना कि आपकी वैल्यू फॉर मनी मिल गई, थॉट निकल के। और अगर वो मैनिफेस्ट हो गया सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, प्लेनेट के लिए, तो आपका इस कोर्स का जो पर्पस था वो साकार हो जाएगा। आप प्लीज ये पहला वाला काम आप अगले 2 दिन 1 दिन, अब जब आप सब ये चीज कर दोगे तब हम क्लास करेंगे, चाहे हमें उसमें 1 दिन लगे चाहे हमें 3 दिन लगे।
और अगर 2 दिन से ज्यादा लगे तो उसमें फिर 250 रुपए वो पनिशमेंट वाला चलेगा, जिसकी हम सारे पार्टी करेंगे बाद में। हाँ, हमें थोड़ी घर ले जाना है। तो दैट इज द थिंग। तो मेरे हिसाब से सत्या और कुछ शेयर करना है? बस सर इतना ही है। मैं दोबारा को परफेक्शन में मत जाओ, साइकिल चलाना पहले सीख जाओ। हाँ, परफेक्शन तो अभी हमें भी नहीं आया, आप चलो तो सही। बस क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मुझे 1.5 साल लगा। थॉट बहुत थे दिमाग में, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। जब मैं दूसरों को डिफाइन करता हूँ मैं क्या हूँ, तो मेरे दिमाग में बात आती है, मैं ये बताऊं कि ये बताऊं कि ये बताऊं। फिर बहुत ही कोई विदेश से कोई लोग आए और उनके साथ हमारा कॉन्फ्रेंस था, वहां से पता चला भाई एक चीज लेके चलो, एक काम करो, जब आप फेम पा जाओ तब उसके साथ कुछ भी कर देना, पहले एक काम पर आगे बढ़ जाओ। तो हमने पकड़ लिया और हम चल पड़े दोनों, और आज हम चल रहे हैं। बस वही आपसे अपेक्षा है, और हम आपकी हैंड होल्डिंग के लिए तैयार हैं। जितना कुछ हम जानते हैं हम आपको देने को तैयार हैं, और बढ़े आगे। जितने क्वेश्चंस आप हमें दिन में पूछेंगे, अगर हम फोन नहीं ले पाते तो हमें प्लीज व्हाट्सएप कर देना, हम कहीं ना कहीं आपको जवाब देंगे। वेबसाइट डिजाइनिंग में, बुक लिखने में, ये सब काम हमने कर लिए। ये वेबसाइट, ये पोर्टल आप देख रहे हो, ये मैं खुद डिजाइन कर रहा हूँ। ये जो आपके वैलिडेशन करना, ये कोर्स रखना, ये आपकी रिकॉर्डिंग को एडिट करना, एडिट करके उसको अपलोड करना, ये मैं रात को बैठ के करता हूँ। रात को 1:45 बजे सोया हूँ मैं, ये सारी एडिट करके अपलोड करके। फिर सुबह पता चलता है कुछ गड़बड़ हो गई, कल मैम ने बताया था कि वो ऊपर नीचे हो गया, फिर उसको करेक्ट करता हूँ। मतलब अगर जब आप शुरू कर रहे हो ना स्टार्टअप, तो आपके पास कोई लंबी चौड़ी टीम नहीं होगी, आपकी फैमिली के मेंबर भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। सत्या, मैं सही कह रहा हूँ? सर क्यों पोल खलवा रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपका बेबी है, आपके दिमाग में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और जब आप लोगों से कहोगे मेरी हेल्प कर दे, फैमिली वाले भी कहेंगे नहीं तो अपना काम कर, क्योंकि आप अभी आपके थॉट में उनको सक्सेस नहीं दिखाई दे रही, अभी वो थॉट बच्चा है आपके दिमाग में। तो जब थॉट दिमाग में है, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता जब तक वो पेड़ नहीं बन जाता। फिर तो फक्र से कहेंगे अच्छा वो मोनिका मैम, अरे वाह, वो मेरी रिलेटिव है, वो ऐसे कहेंगे। जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, या मनीष जी, अच्छा मनीष जी बड़े ट्रेनर हैं, तो फिर लोग फक्र से कहेंगे मैं उनका रिलेटिव हूँ। पर जब आज आप जाओगे कि यार मेरी ये टाइपिंग कर दे थोड़ी सी, यार ये एडिटिंग कर दे, तो कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है। ये बिल्कुल हार्ड फैक्ट है। अभी आपको ना तो इतना सारा पैसा खर्च करना अपनी ब्रांड बिल्डिंग पे, और आप करोगे भी नहीं, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के बहुत बहुत पैसे लेते हैं लोग। एक छोटा सा पोस्टर डिजाइन कराने जाओगे, पहली बार तो आप बंदे के पास जाओगे, फिर आपके दिमाग में जो बात है उसको आप सामने वाले को समझाओगे 1.5 घंटे में। वो 10वीं पास 12वीं पास डिजाइनर आपको इतनी देर में समझेगा, स्पेलिंग गलत कर देगा, फिर उसको करेक्ट कराओगे। तो आपके पास ना इतना टाइम है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी और काम में बिजी हो, और इसको कहीं ना कहीं आप एज ए पार्ट टाइम या ऑक्सिलरी सर्विस के रूप में आप इसको प्रमोट कर रहे हो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता सकते हैं। वेरी ट्रू। तो ये जो छोटी छोटी चीजें आपको खुद ही सीखनी है, और इसमें हमने ये सब किए। मतलब बेस्ट पार्ट ये है कि हम ये सब कर चुके हैं, तो जो टाइम हमने वेस्ट किया है छोटी छोटी चीजों में, वो आपको नहीं करना। आप तो पूछते जाना, भले आपने वो कोर्स हमसे लिया है नहीं लिया, ई बुक का लिया है नहीं लिया, पर आप लिखना शुरू कर दिया तो पूछ लेना कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका साइज क्या है, इसका फॉन्ट कौन सा लेना है, फॉन्ट साइज क्या लेना है, कवर कैसे डिजाइन करना है, वो सब हम आपको बताते चलेंगे। मैंने एक कोर्स बनाया था, हाउ टू बी ए सक्सेसफुल ऑथर, और उसको 25 लोगों ने किया था। तो वहाँ मैंने 500 का फाइन रखा था। 800 रुपीज का कोर्स था, 1 मंथ का, फाइन 500 रखा था अगर आपने होमवर्क सबमिट नहीं किया तो। यू वोंट बिलीव, लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। लोग कह रहे थे भाई साहब यही कोर्स नितिन सोनी 80,000 रुपए बुक पब्लिश कराने के लेता है, 20,000 रुपए लेता है। सत्या, उसमें एक और इश्यू है। हाँ, जो लोग, जैसे हमने एक कोर्स ऑनलाइन बुक राइटिंग का लिखा था, हमने कहा आप आज लिख दो, नहीं लिख पाते लोग। इशू है कि पैसे तो दे देते हैं कोर्स के, आप फीस तो दे देते हैं, पर कर नहीं पाते, वो इशू है। तो हमारा वो एक्सपीरियंस है, इसलिए हम आपको स्ट्रेस करके लिखवा के ही छोड़ेंगे, ये वाला तो करवा के ही छोड़ना है आपसे। आप जब तक अपना ये आउटलाइन नहीं डिजाइन करोगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से संतोष जी, आपके दोनों प्रश्नों का जवाब मिल गया, और बाकी सब लोगों को यहाँ तक क्लैरिटी आ गई है कि अब हमारा ऑनलाइन टीचिंग का मतलब क्या फॉर्मेट रहने वाला है। फॉर्मेट ये रहेगा, आप पहले अपनी नीड्स डिसाइड कर दो, उसको सब पार्ट में डिवाइड कर दो, आपकी मंजिल तय कर लो, आपका पाथवे तय कर लो,
अब तो हम उस पाथवे में ऑनलाइन टीचिंग या आपकी डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल टूल्स कैसे यूज हो सकते हैं, उसमें कैसे उसको एक्सीलरेट कर सकते हो, इतना सा पार्ट बच गया बस। वो हम एक एक करके समझते चलेंगे आगे। पर बैकबोन और जो कोर है वो एक बार पेपर पे आउटलाइन आपकी आ जाए तो आगे बहुत इजी होगा। आप प्लीज उसको लाओ, उसको रिफाइन करो जितना हो सकता है। हो सकता है किसी के दिमाग में एक से ज्यादा चीजें हों, जैसे मेरे किसी मैम से बात हो रही थी कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं इन चीजों के लिए, तो निकालो उनको और उनको लिस्ट आउट कर लो। बहुत सिंपल है। अगर आपको लगता है मैं 5 चीजों में अच्छी हूँ, 5 चीजों में अच्छा हूँ, 5 को लिस्ट आउट करो और उसमें से सिंपल है जो सबसे कम अच्छा लगता हो काट दो, फिर उससे कम अच्छा लगता हो काट दो। यानी एक चीज रह जाएगी या 2 चीजें रह जाएंगी जो बहुत अच्छी हैं। आप उन 1 या 2 चीजों को लेकर अगर सब भी अच्छा लगता है तो आप टॉस कर लो, 5 चिट का डाल कर रख लो, जो चिट निकले उस पे बना लो। बट हाँ, पर सकता है, हाँ ये एक हो सकता है कि 5 अच्छी लगती है तो आप भगवान भरोसे छोड़ो। बट मेन पर्पस है हमारे सर ट्रेनिंग का कि आपको कोर्स बनाने लायक बनाना बस। आपको एक बार बता देना ऐसे ऐसे बनता है, ये चीजें आपने एक बार बना ली है ना तो हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। अब उसे आप कितना बड़े रूप में लेके जाते हो ये आपकी पर्सनल क्षमताओं, आपके एस्पिरेशन और आपकी विजन पे डिपेंड करेगा। सक्सेस खड़ी है बिल्कुल। देखो हमने एक कोर्स डाला, आप लोगों ने खरीद लिया, हम सफल हो गए। हम ये कोर्स कर लेंगे, उसके बाद हमारा ये दूसरा बैच शुरू होगा, हम इससे भी ज्यादा सक्सेस पे आ जाएंगे। वर्जन 1 खड़ा हो गया ना हमारा, अब इसका नेक्स्ट वर्जन तो हम रिफाइन करते जाएंगे। आप हमें इनपुट्स देते जाओगे, हम उसको इंप्रूव करते जाएंगे। और ऐसे ही हमने कितने ही कोर्स हैं, हम आधा दिन मैं और सत्या बस यही सिखाते हैं। व्हाट्सएप का कोर्स चल रहा है, वैदिक मैथ्स का कोर्स चल रहा है, मेमोरी का कोर्स चल रहा है, पेरेंटिंग शुरू होना है, करियर गाइडेंस शुरू होना है, हीलिंग शुरू होना है। इतने सारे कोर्सेज हम कर रहे हैं और लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। इसका मतलब इससे बढ़िया एग्जांपल आपके पास हो नहीं सकता कि आपके थॉट खड़े खड़े बिक रहे हैं। लॉकडाउन में जब लोग घर में बैठ के, उनके पास कमाई नहीं है, उनके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं कमा पा रहे, एक्सेप्ट दोज आर इन गवर्नमेंट जॉब्स और इन गुड जॉब्स, कोई बिजनेसमैन नहीं कमा रहा, सब खड़े बैठ के खा रहे हैं। और उस टाइम पे हम लोग नए स्टार्टअप वाले लोग, आप देखोगे हमारे पास फुर्सत नहीं है। So I get up 3:40 in the morning and I go to the bed around 11 and 12. रात को मैं 2 बजे गया हूँ, 3:45 बजे सोया हूँ और 3:45 फिर उठ गया। आप सोचो हमारे पास इतना काम अगर लॉकडाउन में है तो यही तो आप सीख रहे हो जो आपके दिमाग में। निकाल लो, 1.5 महीने में उसका कोर्स डेवलप हो जाएगा। कोर्स डेवलप हो जाएगा, आप कस्टमर निकालने शुरू करो। उसके लिए भी हम आपके हैंड होल्डिंग के लिए तैयार हैं। हमारे पास 15,000 20,000 लोग हैं जो अभी तक हम, जिनमें 20,000 लोगों को हम एक बार मैसेज पास करते हैं, उसमें से 200-300 लोग हमारे पास फट से आ जाते हैं उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए। 200-300 लोगों में से 20-30 लोग आराम से कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि हम कॉल नहीं कर पाते दोनों। हम हमारी हर सर्विस पर 200-300 लोगों इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, बट हमारे पास इतनी भी फुर्सत नहीं होती कि हम कॉल कर लें, क्योंकि हम 2 ही आदमी हैं, तीसरा हमारे पास कोई है नहीं। तो स्कोप पता चल रहा है आपको, प्रैक्टिकली स्कोप पता चल रहा है। और ये जो बात मैं बता रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ। तो आई थिंक ये चीजें, अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हमारे हर एक कोर्स में अगर हम चाहें, हमारा आराम से 1 लाख रुपए का कोर्स बिक जाएगा अगर हम प्रॉपर कॉलिंग करवाएं, प्रॉपर बैकएंड चेक करवाएं, प्रॉपर कहते हैं रिवर्ट बैक करवाएं। बट अभी पैसा कमाना हमारा पर्पस नहीं है ना। हाँ, वो हमारा टीम नहीं है अभी हमारे पास। अभी एम्प्लॉय रहने, लॉकडाउन में एम्प्लॉय मिलना बड़ा दिक्कत रहता है। वो कमाने का टाइम तो हमारे पास खूब है, जब आगे हम कमा लेंगे। पर हमारी जो स्किल्स लोगों के काम आ रही है, इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन क्या है? Whatever we have got, I mean collected, whatever we have gained in terms of knowledge and experience, that is being used by the society and community. लोगों के भले के लिए वो काम हो रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है? और खाने के लिए पैसे भी आ रहे हैं, that's it. ठीक है, तो कल कंटिन्यू करते हैं। अभी इसके बाद बैक टू बैक दूसरा हमारा कोर्स वेबिनार है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आप सबको। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल द इंस्पिरेशन आप दोनों को। सो नाइस। आवाज नहीं आई, मतलब भारी पड़ गया क्या लेक्चर? अरे नहीं सर। हेलो, सबकी आवाज चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। श्योर मैम। So nice. Thank you sir. Thank you जी। जुट जाओ अपने काम में। हम लोकमान सर धन्यवाद।
सो नाइस जी, सो नाइस, सो आज नाइस, मेरा ग्रेट। पहला दिन है आज आपके यहाँ। जी जी जी, मैं बहुत अच्छा लगा। चलो धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सो नाइस, सब्बा खैर, गुड नाइट। Thank you, बाय। sir. ओके जी, बाय। थैंक यू, Wonderful थैंक hand यू। holding. Thank you, sir. Bye bye. सो नाइस मैन। ओके, बाय बाय। संतोष जी, आपको क्लियर हो गया करना क्या है होमवर्क में? हाँ क्लियर हो गया। मैं बनाऊंगा पूरा कोर्स का डिटेल। अभी बनाओ। व्हाट्सएप का जो भेजा है उसके हिसाब से मैं मेरा स्टेप बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, बनाए आप। और आपको जहां थोड़ा सा भी हेजिटेशन है ना, हाँ प्लीज जितना ज्ञान हमें है वो तो लो आप। ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सोनाली मैम, सर बाइंड अप करें क्लास। हाँ बाइंड अप करते हैं। ये BLR किसका है प्लीज? BLR वाले हमें नाम नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा। मैं अनम्यूट करूं आपको। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, दिस इज भास्कर यार। ओ भास्कर जी, बस आ गया समझ में, फिर ठीक है। चलो ग्रेट। उर्मिला मैम, क्लैरिटी आ गई आपकी? I have pretty much idea about the course content creation. I prepared the format of the course structure in that format. I'll just plug in subtopics and submit it today. श्योर श्योर, बिल्कुल ठीक है। आपके पास एक फॉर्मेट, एक टेम्पलेट भी सत्या ने डाल दिया है। मनीष जी का भी टेम्पलेट जल्दी आने वाला है, तो एक दूसरे का देख के भी हम देख सकते हैं। बस कंटेंट चेंज करना है और फॉर्मेट ऑलमोस्ट यही रहेंगे। No, I'm using that mind mapping. I've already sure. put the topics in there. I'll just put in some subtopics and send it to you. Great. And उर्मिला मैम, मैं आपको अनम्यूट करूं? आपका और इनपुट चाहिए था। यस प्लीज। आपको क्लैरिटी है? आप कर पाएंगे अब? हाँ जी, अब कर पाऊंगी सर। बीच में तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि किस टॉपिक को लेके करूं और क्या कैसे करूं। हाँ, आज तो वो क्लियर होते हैं सर। आप सारे टॉपिक लिख के ना पेपर पे मुझे कल 10 बजे कॉल कर लेना, या मुझे सत्या को कर लेना। हम आपस में डिस्कस करके उनको फ्रीज कर लेंगे। ठीक सर, ठीक है। ठीक है। एंड सोनाली मैम, आप हैं? चलो ठीक है, सो लेट्स वाइंड अप। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। हेलो सोनाली जी, आप प्लीज आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि कहां तक पहुंची आपकी गाड़ी और कहां तक और पहुंचानी बाकी है। हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है सर आपको मेरा आवाज? सुनाई दे रहा है, जी जी। यस प्लीज, सुनाई दे रहा है। अभी नहीं दे रहा। चलो ठीक है, फिर बाइंड अप करते हैं। अगर किसी को कुछ सपोर्ट की जरूरत है तो प्लीज हमें कनेक्ट हो लें। ठीक है सत्या, लेट्स बाइंड अप। सत्या, आवाज आ रही मैम, बोलिए। हाँ आवाज, यस प्लीज। जी मैंने थोड़ा टॉपिक चेंज कर लिया, लेकिन बाकी मतलब जो जिस बात पे लिखना है वो सब चालू है मेरा। बहुत बढ़िया, बधाई हो। देखो टॉपिक अभी चेंज होता रहेगा थोड़ा बहुत, जब तक पूरा फ्रीज नहीं हो जाता ना। भले ही आपको टाइम लगता है, आधा दिन और ले लो, पर नीस को पक्का फ्रीज कर लें। सो ग्रेट। और किसी का कोई कंफ्यूजन है तो वी कैन डिस्कस। मतलब मैंने बाकी लिख लिया है। जी जी, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी श्रीनिवास जी, आपका नीस और सब टॉपिक्स फाइनल हैं? लक्ष्मी श्रीनिवास जी, आप हैं रूम में?
नहीं है शायद। सत्या, हम वाइंड अप करें आज? ये जो मोटो जी लिख के आ रहा है, ये मैडम का नाम नहीं पता मुझे। ये आई थिंक माथुर मैम है। मोटो G6 माथुर मैम आपका है ना? यस यस। हाँ, माथुर मैम है अलवर से। जी जी जी। देखिए, जब ये मैम कर सकते हैं तो हम तो कर ही सकते हैं सर आराम से। ओ श्योर। और क्या, इनसे देख के सबल मिलता है। और लर्निंग की कोई पैरामीटर नहीं होते। लर्निंग आपकी लाइफ लॉन्ग चलती है। और मतलब आप सोचो, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपको क्लैरिटी तब आती जाएगी कि आपको और क्या करना चाहिए था और क्या कर सकते हो। तो जो कर सकते हो, ये तो धरोहर है हमारे पास, ये तो हेरिटेज है जो हमने गेन किया है। इट शुड गो बैक टू द सोसाइटी। ठीक है सत्या, वाइंड अप करें, हमारा नेक्स्ट फिर शुरू हो रहा है। तो कुछ कॉल कर लेना, इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है आपसे। अच्छा ठीक है, मैं 5 मिनट में अभी करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके जी, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। ओके।